अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और ये है सलाम पाकिस्तान का रमज़ान स्पेशल शोज़ जो आप देख सकते हैं शाम 5 बजे से, और हम आपके साथ लाइव होते हैं इसी टाइम पर, और सुबह के टाइम पे आजकल रिपीट चल रहा है। ये सिर्फ रमज़ान के महीने में ही हम आपके साथ ऐसे मौजूद हैं, फिर हम रेगुलर ट्रांसमिशन इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान दोबारा से शुरू करेंगे। और जहाँ पर रोज़ों की बात आती है वहाँ पर सबसे पहले जहन में एक बात ये ज़रूर इंसान सोचता है कि रमज़ान किस लिए है। अल्लाह ताला की कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में मसलहत ज़रूर होती है। अल्लाह ने दुनिया किसी मसलहत के तहत बनाई, हमें बनाया किसी न किसी मकसद की वजह से, और रमज़ान का महीना भी किसी न किसी मकसद की वजह से ही होगा। और ये देखें, अल्लाह ताला की हर चीज़ जो उसने हमें दी है उसमें हर चीज़ में बेहतरी है, हर चीज़ में अच्छाई है हमारे लिए, अपने लिए, लेकिन इस अच्छाई को तलाश हमें खुद ही करना है। खैर, आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रिलीजियस स्कॉलर अयूब भाई, जिनसे हम रोज़े के मुतालिक की बात करेंगे कि रोज़े का एहतमाम जो हम करते हैं ये क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान का महीना, आपसे रमज़ान में पहली तो मुलाकात हुई, तो आपको भी रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया। और इतना प्यारा खूबसूरत महीना अल्लाह ताला ने हमारे लिए दिया। अब सबसे पहले इसकी अहमियत जानना जरूरी है, हमें ये जानना जरूरी है हम एहतमाम करते क्यों हैं। तो कुरान की रोशनी में आप इसकी वजाहत कीजिए। जी हाँ, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और इसका कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की 2 नंबर सूरत है, उसकी 185 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरआन नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, इंसानियत के लिए, हिदायत के लिए, वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और उसमें वाज़ेह निशानियां हिदायत की, और फुरकान कहते हैं सही और गलत में तमीज़ करने की, हक और बातिल में तमीज़ करने की, फुरकान है। फमन शहिदा मिनकुम शहरा फलयसुम, अल्लाह के पास जो भी तुम में से इस महीने का गवाह हो वो रोजा रखे, यानी वो जो मौजूद हो इस महीने में, जिंदा हो, वो रोजे रखे। रोजे रखने। अब देखें, इसमें 2 बातें आपने गौर से सुनी होंगी कि जो 2 बातें इसमें आई, एक तो कुरान नाम ना आया और एक आया रोजा। और पहले अल्लाह ताला ने कुरान का जिक्र किया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंस अल्लाह ताला ने किस चीज की दी? कुरान मजीद की, क्योंकि वो इंसान की गाइड बुक है। उस गाइड बुक में लिखा हुआ है ना रोजों का, उस गाइड बुक में लिखा हुआ है सलात का, उस गाइड बुक में लिखा हुआ है ज़कात वगैरह वगैरह सब कुछ। तो पहले तो गाइड बुक होनी चाहिए। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने इस आयत में ये बयान किया कि रमजान के महीने में कुरान नाजिल किया। मकसद क्या था कुरान का? हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत की गाइडेंस। गाइडेंस का मकसद क्या है? ताकि लोग हिदायत हासिल करें और अमन और सुकून से एक दूसरे के साथ रहें, बजाय इसके कि एक दूसरे के हक तलाफी करें और कत्ल गारत करें, लड़ाई झगड़े करें, फिरके वारियत करें, आसानियत पे कत्ल गारत करें, सियासी कत्ल गारत करें। ये तमाम कत्ल गारत जो है, जो आज हमारे मुल्क में नजर आ रही है, इन तमाम चीजों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया है। इसका मतलब है ये महीना हमारे लिए बहुत मुबारक महीना है, और इस मुबारक महीने के अंदर हमें इन तमाम चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। वो तमाम सियासी लोग, सियासी लीडर्स, वो तमाम रिलीजियस लीडर्स, वो तमाम लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हैं, उन तमाम लोगों को ये एनालाइज करना चाहिए कि हमें कुरान मजीद से क्या हिदायत हासिल करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए गाइड बुक दी है। और एक और चीज इसमें इम्पोर्टेंट है, देखें आप, इस महीने में इसी वजह से तरावी का एहतमाम होता है, और खाना काबा के अंदर सुन्नत रसूल जो है वो कायम है, और उसमें बाकायदा 20 तरावी पढ़ी जाती है सुन्नत रसूल, और उसकी तरावी की जमात होती है वहाँ पे खाना काबा में, और मस्जिद नबवी में भी तरावी की जमात होती है, और मस्जिद कुबा और मस्जिद क़िबलतैन सब में नमाज होती है, तरावी की जमात होती है। इसका मतलब क्या होता है कि 30 दिन में कुरान मजीद के जो 30 सिपारे हैं वो अलग अलग कोर्स है। एक दिन में 1 सिपारा, दूसरे दिन में 2 सिपारा, 30 डेज रमजान के होते हैं, और 30 सिपारे हैं, पूरे मुकम्मल कर लेते हैं। और उसको फिर पूरा यानी कुरान दोबारा से रिवील किया जाता है, रिसाइट किया जाता है, ताकि लोग जो पीछे खड़े हैं, अरबी वहां पर खड़े होते हैं, उनको सब समझ में आ रहा होता है कि क्या पढ़ा जा रहा है। जो पूरे साल कुरान नहीं पढ़ता अरबी, वो उस जब तरावी में खड़ा होता है, उसको पूरे महीने में टोटल कुरान रिपीट हो जाता है, उसके ऊपर रिहर्स होता है, रिसाइट होता है, ताकि उसके जहन से सारी बात गुजर जाए कि भाई मैं क्या क्या चीजें नहीं कर रहा था और मुझे क्या करना है। ये मैं बात कर रहा हूँ कि कुरान मजीद की ये जो सुन्नत है
वो इस आयत की वजह से कायम है। अच्छा, तरावी एक वैसे मुझे एक सवाल करना है, जनरली एक जहन में आ रहा है कि यहाँ पर भी तरावी होती है, कुरान पढ़ा जाता है, तो क्या ऐसा कहीं जगहों पर होता है, कहीं जगहों पर नहीं भी होता कि अगर तशरीह कर दी जाए थोड़ी सी तरावियों के बाद तो बेहतर नहीं है? ये सुन्नत रसूल है नहीं। तशरीह के लिए आपको पूरा साल पढ़ा है, पूरे साल हमने तशरीह पढ़नी है और हम कोई एक नया काम नहीं शुरू कर सकते तरावी के साथ, क्योंकि वो फिर एक सुन्नत रसूल से हट के बात हो जाती है। अच्छा। तो इस वजह से हमें सुन्नत रसूल तो वैसे ही कायम रखनी है, क्योंकि सुन्नत रसूल की बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि कुरान में जगह जगह लिखा है अतिउल्लाह व अतिउ रसूल, तो अल्लाह और उसकी अतात करो और रसूल की अतात करें, तो इसका मतलब है हम उससे डेविएट नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि जो तरावी मैंने आपको बताया, पहला जो स्टार्ट था अल्लाह ताला ने वो कुरान नाजिल किया, उसकी वजह से तरावी की प्रैक्टिस मौजूद है और हम सबको तरावी की प्रैक्टिस इस आयत की वजह से करनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 अल्लाह ताला फरमाते हैं वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। फुरकान कहते हैं सही हक और बातिल में तमीज करना, फुरकान है। कुरान मजीद क्या है? फुरकान है, कसौटी है, क्राइटेरिया है टू जज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। अगर फर्ज किया आपको राइट और रॉन्ग के बारे में मालूम करना है कि कौन सा फिरका क्या बता रहा है, कौन सी बात सही है, उसको आप कैसे जज करेंगे? कुरान के जरिए। कि कुरान मजीद से बताया जा रहा है क्या ये वाकई अहकामात अल्लाह के हैं और रसूल के हैं, क्योंकि अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इसलिए अपने कुरान मजीद की तबलीग के लिए। इसका मतलब है जो भी बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बताई जाएगी उसके पीछे कुरान की आयत जरूर होगी, उसके बाद उसकी तशरीह आएगी ना। तो इसका मतलब हो गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब को लोगों को पहुंचाया, और जो आज हमारे फिरके वारियत और फिरके बंदी और लासानियत और कत्ल गारत है, इस सारे को समझने के लिए क्या कौमियत के नाम पर कत्ल सही है, हक है या बातिल है, क्या सियासत के नाम पे कत्ल हक और बातिल है, इस सारे को समझने के लिए आपको कुरान मजीद से हिदायत लेनी होगी। अच्छा, पहले तो कत्ल का वैसे ही जो है इतना मतलब इसकी नेगेटिविटी कुरान में दी हुई है, लेकिन ये वही बात आ जाती है ना कि जहाँ पर इंसान सिर्फ दुनिया के बारे में ज्यादा सोच रहा होता है तो उसके लिए कोई भी चीज बेमानी हो जाती है। इसका मतलब कि वो इंसान जो किसी को भी ऐसे कत्ल कर दे वो तो कुरान से तो दूर है ही, वो तो इंसानियत से दूर, वो तो हर चीज से दूर है। हमारे साथ कॉलर भी है, फिर मैं इसी सवाल की तरफ दोबारा आऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मलिक फारूक साहब, आप कॉल करें लाहौर से? जी, आपका सवाल और टॉपिक के हवाले से कुछ है सवाल आपका? जी, आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, मेहरबानी होगी। जी, सवाल बताइएगा। मेरा सवाल ये है कि मैं शुगर की वजह से रोजा नहीं रख सकता। शुगर की वजह से? जी। अच्छा जी, इसका क्या कोई है? ठीक है, चलिए जी, आपके सवाल का भी जवाब दे देंगे। ऐसा करेंगे, पहले हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे, और अगर आपको कॉल करनी हो तो आप ब्रेक के बाद कीजिएगा, हमारे साथ ही रहें। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। हर चीज मीज़ान में अच्छी लगती है। माजन भी ऐसे ही बनाती थी पराठे हबीब बनास्पति में। ऐसे खाती थी चिड़िया। वो अब भी यही है हमारे साथ। हबीब VTF बनास्पति, खानों में वो लज्जत लाए कि हर लम्हा कीमती हो जाए। हबीब VTF बनास्पति, स्वाद जो हमेशा रहे याद। गोल्डन सन बढ़ाए सहर और अफ्तार का मजा। सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज।
में सज कर, बरकतों में ढल कर, मीज़ान में हर डगर, करो तैयारियां बढ़कर, छाए अब ऐसी फिजा, वक्त की यही सदा है, इसी में फला है, इसी में फला, आए कुदरत को ये अदा, वक्त की यही सदा है, इसी में फला है, इसी में फला। इस रमजान कीजिए मीज़ान कुकिंग ऑयल और वनस्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीज़ान लाया है मीज़ान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीज़ान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। वक्त की यही सदा है, इसी में फला है, तो आइए मीज़ान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीज़ान रमजान हम सफर। जीवन के झलके सारे रंग, हर लम्हा बन जाए मनपसंद, बोलों के ढलके मोती जब संग, हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद, हर लम्हा बन जाए मनपसंद। हर चीज मीज़ान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। सलाम पाकिस्तान में और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल। आज हम बात कर रहे हैं रोज़े के एहतमाम पर कि रमज़ान में क्या क्या हमें करना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमारी अपनी लाइफ हम तब्दील कर सकते हैं। आज भी मौका है, रमज़ान का महीना है, हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं। कितना खूबसूरत महीना है कि इस महीने से हम अपनी शुरुआत दोबारा से कर सकते हैं। जहाँ पर गलतियाँ हम कर चुके हैं वहाँ पे माफ़ी करके हम अपनी एक नई लाइफ दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम अभी अयूब भाई बात कर रहे थे जिस पे तरावी तक बात आ गई थी और तरावी में कुरान पढ़ने की बात आ गई थी। कुरान पढ़ने से यह है कि मामलात बहुत सारे बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, एक कॉलर थे, उनका सवाल भी था। सवाल मैंने ले लिया। अभी मैं इनका सवाल का जवाब एड्रेस करूंगा। जो कॉलर थे मैं उनसे कहूंगा कि आप जरा वहाँ टेलीविजन देखते रहे, मैं आपको जवाब बताता हूँ। ठीक है, जवाब बीच में अभी इन्हीं बताऊंगा मैं, अभी इसका जवाब बताऊंगा, बीच में जवाब दे देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए कि हमने कुरान मजीद हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल किया रमजान के महीने में। ये मैंने उसकी डिटेल काफी बता दी। अब आप देखें, अल्लाह ताला कह रहा है फमन शहिदा मिनकुम शारा फल यसुम, पर जो भी तुम में से इस महीने का गवाह हो, शहिदा गवाह हो इस महीने का, फल यसुम बस चाहिए वो रोजा रखे। अब देखें, इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझ में आ रही है कि अल्लाह ताला ने रोजा क्यों रखवाया? क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है। इससे हमें हिदायत लेनी चाहिए। पूरे साल अगर हम बहुत चीजों में बिजी भी हैं, लेकिन इस महीने के अंदर आपको याद रहना चाहिए कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है और मुझे अपने किरदार को दुरुस्त करना है, कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है और अल्लाह ताला की हिदायत से मुझे अपने आप को दुरुस्त करना है। तो इसका मकसद है, इस वजह से अल्लाह ताला कह रहा है फल यसुम बस चाहिए वो रोजा रखे। यानी हम रोजा इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें कुरान नाज़िल हुआ, क्योंकि हमें हिदायत की जरूरत है। हम हर नमाज में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हिदायत हम मांग रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा कि रोजा रखें। अब देखें, ये बात एक और आयत से मैं आपको समझाता हूं कि बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि एक महीने के रोजे और कुरान मजीद के अंदर एक आयत है जो सूरह बकरा की 183 में, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोजे लिखे गए, कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे लिखे गए तुमसे पहले लोगों पर, लअल्लकुम
तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। हिदायत भी आ गया और तकवा भी आ गया। दोनों चीजें। अब देखिए एक आयत में और आपको बताऊंगा जो कि आज तक शायद लोगों की नजर से नॉर्मली डिस्कशन में मुझे कभी आज तक मैंने देखा कि नजर आई हो। अच्छा। जिसका ताल्लुक है 2 महीनों के रोजों से। अच्छा, 2 महीने के रोजे, यानी ये देखें, ये 1 महीने के रोजे हैं और वहाँ 2 महीनों के रोजों की बात हो रही है। सही है। और उसका ताल्लुक डायरेक्ट हिदायत से है, तकवे से है। और वो कुरान मजीद की एक आयत है सूरह निसा 4 आयत नंबर 92। अच्छा, इसमें 2 महीनों के रोजों का जिक्र। और देखिए आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं, इससे इसका कितना गहरा ताल्लुक है। और ये रोजे उन लोगों ने रखने हैं जो लोग इस्लाम के नाम के ऊपर किसी को कत्ल कर दें या वो खुद को हमला करें, फर्ज किया, और हम 50 लोग खड़े हुए हों और उसमें एक आदमी आगे खुद को हमला करे और उसमें फर्ज किया कि वो लोग जिनको उसने टारगेट बनाना था उसके अलावा वो लोग जो कि किसी उसमें नहीं है और कलमा पढ़ते हैं और ईमान वाले हैं और नमाजें कायम करते हैं और किसी फिरके और किसी लसानियत में नहीं है और वो कत्ल हो जाते हैं। तो अब देखें उस मोमिन जो वो शख्स समझ रहा है, जिसकी ब्रेन वॉशिंग की गई है कि तुम जाके खुद को हमला कर दो, तुम जन्नत में चले जाओगे, तो उसने अगर फर्ज किया 50 आदमियों को कत्ल किया और उस 50 आदमी के अंदर फॉर एग्जाम्पल 20 आदमी ऐसे हैं जो जिनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है और वो भी गलती से कत्ल हो गए। अभी तो मैं उसके एक्ट को सही नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं उसको वो बात समझाना चाह रहा हूँ कि फर्ज किया 20 आदमी ऐसे उसमें कत्ल हुए, तो कुरान मजीद की इस आयत के हिसाब से अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा 4 आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा काना लिमोमिन, और किसी मोमिन के लिए ये नहीं है आई यक्तुला मोमिना इल्ला खतान, कि वो किसी मोमिन को कत्ल कर दे सिवाय खता से। गलती से कत्ल हो सकता है लेकिन जानबूझ के नहीं कर सकता, करना भी नहीं। अब देखिए खता से जो कत्ल हो रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है वमन कतला मोमिनन खतान, और जिसने कत्ल कर दिया गलती से किसी मोमिन को। अब देखिए उसकी सजा क्या अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस बंदे ने गलती से कत्ल कर दिया किसी मोमिन को, ये बात आप मैंने जो पूरी पहले एक्सप्लेन की, फर्ज किया 50 आदमी से 20 आदमी मारे गए और जो कि गलती से हुए फॉर एग्जाम्पल, और उसके जहन में कि मैंने अपने दुश्मन को मार दिया, मतलब सोचे समझे वो प्लान नहीं था लेकिन अचानक से बीच में हो गया, वो बंदे भी मर गए जो कि उसके सोचे समझे प्लान में नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके बारे में कि वो एक मोमिना को आजाद करे या दियत दे, यानी दियत कहते हैं ब्लड मनी दे या फिदिया दे, और अगर वो शख्स जो मरा है मोमिन फ़इन कान मिन कौमिन उदुव्विल लकुम, अगर वो मोमिन मर गया और वो तुम्हारा दुश्मन है, वह हुआ मोमिन, अगर वो दुश्मन कौम में था और वो लेकिन मोमिन था और गलती से कत्ल हो गया, यानी अगर मैंने किसी को जाके ब्लास्ट किया और वहां पर दुश्मन था, फर्ज किया मैं इंडिया में गया, इंडिया में ब्लास्ट कर दिया और वहां पे एक मोमिन भी था जो कत्ल हो गया, एक मोमिन था तो वो भी कत्ल हो गया। आप सुने, उसके लिए भी अल्लाह ताला कह रहा है फतहरीरु रक़बत मोमिना, यानी एक औरत को, एक मोमिना औरत को आजाद करें। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वाइन काना मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, और किसी ऐसी मतलब कौम के साथ वो कत्ल हुआ जिसके साथ आपका कोई दुश्मनी नहीं थी, उसका भी अगर कोई मोमिन गलती से कत्ल हो गया, तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फमन लम यजिद फस्याम, बस अगर वो ना पाए, यानी उसके पास पैसे ना हो, ब्लड मनी ना हो, या वो दियत नहीं दे सकता हो या फिदिया ना दे सकता हो, या एक मोमिना औरत को आजाद नहीं करा सकता हो, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन लम यजिद, बस जो नहीं पाएगा यानी नहीं कर सकता, फस्याम शहरैन, 2 महीनों के रोजे हैं उस शख्स के ऊपर, यानी एक कत्ल के ऊपर 2 महीने के रोजे। मैं उन तमाम लोगों से ये बात कर रहा हूं जो कि इस्लाम के नाम पर कत्ल कर रहे हैं, उनके जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, लेकिन मेरी उनसे ये इल्तिजा है कि जब वो किसी को ब्रेन वॉश करें और उनको भेजें उनको मारने के लिए, तो उनको ये भी बताएं कि उनमें जो लोग यानी जो खतन तुमसे कत्ल होंगे उनके तुम्हें एक के 2 महीने के रोजे रखने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि मैं ये समझता हूं कि वो लोग जो भेज रहे हैं अगर वो ब्रेन वॉशिंग में ये बात भी शामिल कर दें तो मैं समझता हूं कि उस शख्स की हिम्मत नहीं होगी कि वो जाके कत्ल भी करे। और दूसरा है कि अक्सर तो ये ब्रेन वॉशिंग किसी और ही मकसद के तहत की जा रही होती है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मिसेज मसूद, माजरत के साथ में थोड़ा सा इंतजार किया, पर बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल, अब टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। सवाल ये मेरे से, अगर रोजा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए।
अगर इंसान रोजा ना रख सके, अयूब साहब से सवाल है कि अगर रोजा ना रख सके तो उसका कफारा कैसे अदा करे? अच्छा जी, सही है, ठीक है, चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा सवाल भी, ये दोनों सेम सवाल, दोनों का मैं जवाब दूंगा। जी जी ठीक है, आप भी आप सुनते बहुत शुक्रिया मिसेज मसूद, आपने बहुत शुक्रिया, यही बात आगे जाके कंटिन्यू भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मिसेज मसूद, आपने सवाल किया और मैं आपका जवाब अभी दूंगा, आप जरा प्लीज देखिए। जी जी। अब इसमें जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टैब्लिश कर रहा था वो ये कर रहा था, अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन लम यजिद फस्याम, पर जो वो नहीं पाएगा वो रोजे रखेगा शहरैन, शहर कहते हैं 1 महीना, शहरैन कहते हैं 2 महीने को, मुतताबिईन, लगातार 60 डेज के उस शख्स को रोजे रखने हैं। तो मैं ये बात कह रहा हूं तमाम मजहबी लोगों से कि जो खुदकुश हमले आज कर रहे हैं पाकिस्तान में, खुदकुश हमले हो गए, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी और भी नंबर 2 बता, किसी भी तरह से, सॉरी नंबर 2 में बताता हूँ, ये खुदकुश हमला। नंबर 2 जो टारगेट किलिंग के अलावा जो किलिंग हो रही है, तबाही हो रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, और ये लासानी झगड़े जो हो रहे हैं, ये सियासी कत्ल जो हो रहे हैं, इस फायरिंग के अंदर जो मतलब लोग कत्ल हो रहे हैं, इसके अंदर जो लोग ईमान वाले जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जो आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, आप उनको कत्ल करे चले जा रहे हैं, वो सब के सब को 2-2 महीने के लगातार रोजे रखने, अगर वो जिंदा है, और अगर वो समझते हैं कि मैं मुसलमान हूं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तौबतम मिनल्लाह, अच्छा जी, अल्लाह की तरफ से ये तौबा। सॉरी मैं बीच में कट करूंगी, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। This time check was brought to you by लासानी का अर्क महज़ल। लासानी का अर्क महज़ल मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महज़ल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी का अर्क महज़ल। वज़ीर-ए-आज़म ने पीसीओ जजेस को डी नोटिफाई करने की मंजूरी दे दी। कराची में इमारत के मलबे से मजीद 2 लाशें बरामद, हलाकतें 29 हो गईं। वज़रा अरकान असेंबली समेत 63 अहम शख्सियात सिंध हाउस इस्लामाबाद के लाखों के ना दहिंदा, और गैर एलानी लोड शेडिंग के खात्मे के लिए आला इख्तियाराती कमेटी कायम कर दी गई। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। आपने भी सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, पर कभी सोचा है क्यों? आज मैं आपको सुनाती हूँ एक घर की कहानी। ये होता था एक खुशहाल घराना, होता था खूब रज के खाना, पर अचानक वेल्थ जाने लगी जब हेल्थ में खराबी आने लगी। अब आप पैसा मत होने दीजिएगा, सिर्फ हबीब कुकिंग ऑयल, वीफा 5 की ताकत और 0 कोलेस्ट्रॉल का वादा, क्योंकि ये दिल का मामला है। इस रमजान कीजिए मीजान कुकिंग ऑयल और बनास्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। तो आइए मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीजान रमजान हम सफर। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है।
سريت من حرم ليلا إلى حرم. खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमजान स्पेशल और हम आपके साथ मौजूद होते हैं लाइव शाम 5 बजे से। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन? नासिर अर्ज कर रहा हूँ जी, लाहौर से। नासिर साहब जी, नासिर अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी जी, आपका सवाल आज के टॉपिक के हवाले से या वैसे आपके सवाल करना चाहते हैं? सवाल टॉपिक का भी कह लें, वैसे भी कह लें आप। अर्ज ये है कि सवाल जिस तरह भी कुछ लोग कर रहे हैं कि जी हम बीमार हैं और रोजे नहीं रख सकते, जी जी जी, या इस तरह की हमारी मजबूरियां कुछ है। कुछ हमारी मजबूरी इस किस्म की है कि हम अपने फाइनेंशियली हालात की वजह से हम रोजा रखने से कासिर हैं। मैं अपने घर की 6 मेंबर हैं, अपने घर के, हमारे हालात कुछ इस किस्म के हो गए कि मतलब हम इस कंडीशन में आ गए कि हमारे घर में अभी कुछ गलत, मतलब नहीं सही नहीं, हालात नहीं सही, तो हमें बड़ी दिक्कत पेश आ रही है। अफ्तारी सहरी में बड़ी मुश्किल से हम ये कर रहे हैं। हमारे लिए क्या हुक्म है? मेरी बीवी भी बीमार हैं और वो रोजा बिल्कुल नहीं रख सकती। अब इनके लिए क्या मुझे करना पड़ेगा और अपनी फैमिली के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बड़ी मुश्किल और मुसीबत में हम अपना वक्त गुजार रहे हैं। अगर हम रोजा छोड़ते हैं, जाहिर है खाना पीना तो हमें वैसे भी नहीं मुयस्सर, और रोजा रख के तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो तो एक सवाब होगा हमें। लेकिन इस कंडीशन में अगर कोई अल्लाह का बंदा हमें रोजे रखवा दे तो वो क्या हमारे लिए जायज है? कोई सवाल करेंगे ये फ्रेंड से? नहीं, मैं बात। अच्छा जी, सही, ठीक है, आपको भी बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। इसका जवाब देते हैं। अच्छा, पहले वाली जो बात थी जी, वो बात तो एक तो ये थी जो मैंने आखिर में 2 महीने के रोजे की बात की, ठीक है, उसमें अल्लाह ताला ने नीचे बात कही है तौबतुम मिन अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से तौबत है, यानी तौबा है। हाँ। यानी तौबा जब तक नहीं होगी उस शख्स की, जब तक कि वो 2 महीने के रोजे रखेगा। ये बात क्लियर। अब आप चलते हैं हम उनके सवालात की तरफ जो हमसे 2 हमारे कॉलर्स ने सवाल किया। बिल्कुल जी। उसमें आप कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा 2 आयत नंबर 184, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अय्यामम मौदूदात, ये रोजे रखने गिनती के जो दिन है उसमें रख रहे हैं। फमन काना मिनकुम मरीदन, पर जो तुम में से कोई मरीज हो, औ अला सफरिन, या सफर में हो, फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर कोई मरीज है या सफर में है तो उसकी इद्दत जो है वो अय्यामिन उखर है, यानी बाद के दिनों में गिनती है। इद्दत कहते हैं गिनती को, ठीक है, सही उसकी काउंटिंग वो करेगा बाद के दिनों में। अगर 10 छोड़े तो 10 रखेगा, 5 छोड़े तो 5 रखेगा, ठीक है। अब आप ये देखें कितनी खूबसूरत बात है कि लोग अगर बीमार हैं तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कोई तंगी नहीं की है, क्योंकि इसी सूरह बकरा की 185 में ये बात लिखी थी वमन काना मरीजन, और जो हुआ मरीज, औ अला सफरिन, जो सफर में हुआ, फाइदतुम मिन अय्यामिन उखर, उसकी गिनती बाद के दिनों में है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा, अल्लाह तो चाहता है कि वो तुम्हारे लिए आसानी कर दे। वला युरीदु बिकुमुल उसर, वो नहीं चाहता कि तुम्हें तंग कर दे। वले तुकमिलुल इद्दता, और तुम कंप्लीट करो अपनी इद्दत काउंटिंग को। वले तुकब्बिरुल्लाह, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अला मा हदाकुम, जो उसने तुमको हिदायत दे दी। वलअल्लकुम तशकुरून, और तुम शुक्र गुजार बनो। यानी देखें अल्लाह ताला ने किसी पे कोई तंगी नहीं रखी है, उसने इतनी लिबर्टी दे दी है कि अगर, क्योंकि रमजान के महीने के जो रोजे हैं वो साल में एक दफा रखे जाते हैं, इसका मतलब 11 महीने उसके पास हैं। अच्छा, काउंटिंग मतलब ये आपने इस तरह बोला कि बाद में, अच्छा जिस तरह अब शुगर पेशेंट है उसकी तो, या फिर जो डायबिटिक होते हैं उनकी तो बीमारी ऐसी होती है कि वो साथ जिंदगी के साथ चलना ही होता है, तो उसके लिए फिर वो क्या करें? क्या वो एक तो गैप से भी रख सकते हैं बाद में रोजे? दूसरा, जिसको ये बीमारी का पता उसकी बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, तो फिर वो क्या करें? देखिए उसके लिए इसी आयत में आगे एक जो सूरह बकरा की 184 नंबर आई थी, व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआम मिस्कीन, और जो ताकत रखता है वो मिस्कीन को खाना खिला दे। मिस्कीन मतलब कैसा? यानी गरीब लोगों को खाना खिलाए। ठीक है। तो अगर फर्ज किया जैसे मेरी मदर है, वो नहीं रख पाती हैं और उनकी एज तकरीबन 77 है, सही है, ठीक है, तो उनके लिए है कि वो बाद के दिनों में अपने जितने रोजे छोड़ेंगे उतने दिन का खाना खिला देंगे, क्योंकि उनकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल कि वो रोजे रख सकें। ठीक है, तो हर वो शख्स जो बीमार है और रोजे नहीं रख सकता, जो हमारे कॉलर ने सवाल किया था, और वो अपनी कंडीशन ज्यादा बेहतर जानता है, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने रोजे इसलिए नहीं रखवाए कि लोग नकाहत से मर जाएं,
इसलिए कि अपनी वो बेहतरी वो तो हिदायत के लिए कह रहा है, वो तो हाँ। उसका तो मकसद ही डिफरेंट है कि वो रोजे रख के अपने कैरेक्टर बिल्डिंग करें। बिल्कुल। एक शख्स उसकी इस्तिताअत ही नहीं रखता और जो उसकी ये सारी चीजें उस शख्स के लिए जो इस्तिताअत रखता है। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं एक सवाल इसी से कंटिन्यू होगा, पहले कॉलर से बात कर लेते हैं, सवाल भी बता देती हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी की हालत में गुस्सा भी करते हैं और उनकी फिर कैरेक्टर बिल्डिंग तो नहीं हो रही ना फिर। अच्छा, कॉलर से बात करते हैं, फिर इस पर मैं कंटिन्यू करूंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ यास्मीन जी कराची से। यास्मीन हूँ कराची से। जी जी जी, आपका सवाल। आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक यास्मीन जी, आप कैसे? ठीक ठाक हैं? बहुत प्यारी लग रही है आपका प्रोग्राम, बहुत शौक से हम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सवाल बताइएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है, स्कॉलर है कि मतलब मुझे ये बताए कि जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह को मतलब वो तकलीफ होती है या उसके जिस्म को, बॉडी को? ठीक है, ठीक है। और एक सवाल मेरा और है कि अगर ये इंसान मर जाए तो क्या ये ऊपर जाके रूह या जो मतलब अपने लोगों को पहचान सकते हैं कि भाई ये मुझसे पहले जो लोग गए हैं ये हमारे लोग हैं? ठीक है, सही है, ठीक है। बड़ा मासूम सा और प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हम अभी आपको बताते हैं, लेकिन क्योंकि टॉपिक हमारा मुख्तलिफ है, लेकिन मैं सिर्फ दो अपने अल्फाज में बता देता हूँ। जी जी जी। कि जो इन्होंने पहली बात की थी, वो जब इंसान का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक जिस्म और एक जो रूह लफ्ज कह रही है, ये नफ्स कहते हैं, कुरान मजीद में उसको नफ्स कहा है। सही है। तो दोनों चीजों को अल्लाह ताला ने मेंशन किया हुआ है। अब जब इंसान की जैसे डेथ होती है तो उसकी जो नफ्स है, जिसको ये रूह कह रही हैं, वो दोनों आपस में अलग हो जाती हैं। सही है। और कुरान मजीद में सूरह नहल 16 में ये बात लिखी है कि फॉर एग्जाम्पल एक आदमी कुफर कर रहा था, अपनी जिंदगी में बुरे काम कर रहा था, तो उसकी जो नफ्स है जब वो उसके जिस्म से डिपार्ट होगी तो उसको फरिश्ते मारते हुए लेके जाएंगे। इसका मतलब है तकलीफ किसको हो रही है? नफ्स को हो रही है। मैं ऐसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि कुरान मजीद में एक आयत है, सूरह ज़ुमर 39 आयत नंबर 42। उसमें जब हम जमीन जब सो रहे होते हैं हम, तो हमारी नफ्स अल्लाह के कब्जे में चली जाती है। कुरान में उस आयत में ये बात लिखी है। या हमारी मौत होती है तो उस टाइम नफ्स अल्लाह के पास जाती है। अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको अल्लाह ताला हुक्म सादिर कर देते हैं कि मौत का, तो उसको नफ्स को रोक लेते हैं, वो बॉडी जमीन पे पड़ी रह जाती है। और जिसका अल्लाह ताला कहता है कि नहीं अभी नहीं डेथ देनी उसे, तो उसकी नफ्स वापस भेज देता है। और आप ये जरा गौर करें कि जब आप ख्वाब में होते हैं तो आपकी बॉडी स्टिल होती है, लेकिन आप जब कोई डरावना ख्वाब देखते हैं तो आप कितनी ज्यादा तकलीफ महसूस करते हैं कि अगर आपकी आंख ना खुले तो वो समझ ले आपके लिए बहुत बड़ा एक अजाब सी सिचुएशन बन जाती है। वो एक पेन सी हो जाती है। पेन बहुत ज्यादा महसूस करता है आदमी, तो दुखने लगता है, दुखने लगता है आदमी। तो आप समझ लें कि वो जिस्म को तो कुछ नहीं हो रहा होता, उस टाइम वो तकलीफ किस बात की हो रही होती है? वो सी नफ्स की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुरान मजीद के हिसाब से नफ्स को होता है, और बाद में जब अल्लाह ताला हमें जहन्नम में डालेगा तो फिर हमारी बॉडी दोबारा खड़ी करेगा और उसमें वो नफ्स को कहेगा कि मेरे बंदे में दाखिल हो जा। ठीक है, तो वहां पे कुरान में एक आयत भी सूरह 89 के अंदर। तो ये एक अलग सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने इनका छोटा सा लेकिन वो सवाल वो पूछते हैं, और वो रूह की बात जो है, रूह जाके पहचानेगी या नहीं? हाँ, वो भी जो हम जैसे वहां पर जाएंगे तो वहां पे सूरह अराफ में लिखा हुआ है, लोग एक दूसरे को पहचान लेंगे। जो अच्छे अमल कर रहे थे, जो बुरे अमल कर रहे थे, वो सब एक दूसरे को देखेंगे। नहीं, ऐसे पहचानेंगे कि कोई किसी का रिश्तेदार है या नहीं? सब लोग एक दूसरे को पहचान लेंगे, लेकिन अफरा तफरी का आलम होगा, जैसा कुरान मजीद में एक अलग सब्जेक्ट है ये पूरा। अभी जब बरज़ख में ये रूहें जाती हैं, बरज़ख एक मकान में जहाँ पर जाती हैं, बरज़ख लफ्ज जो है उसके मायने होते हैं पर्दा। पर्दा, अच्छा। तो यानी जब जिस टाइम, और अल्लाह ताला कह रहा है जब इंसान को डेथ होती है तो जो नफ्स है उसकी वो अल्लाह ताला की तरफ चली जाती है, और एक बरज़ख है, वापस नहीं आ सकती। मतलब ये अभी एक पर्दा है। अच्छा, ये मतलब ये हमें किसी को नहीं मालूम कि कहाँ जाएंगी? नहीं, बरज़ख है, और बरज़ख के बाद वापस नहीं आ सकती। वापस अगर वो कहेगा कि मुझे वापस भेज दे अल्लाह ताला कि मैं अच्छे अमाल करूंगा, तो वो वापस नहीं आ सकती। तो उसके दरमियान, जिंदगी और मौत के दरमियान पर्दा है। सही, ठीक है, चले आगे। अच्छा, अब इनका जो सवाल थे, जो उससे मुतालिक मैंने एक आयत पढ़ी है जिसमें तआम मिस्कीन फमन ततव्वा खैरन, और अगर जो भी अल्लाह ताला कह रहा है कि खैर करेगा, बेहतरी करेगा, फहुवा खैरुल लहू, वो उसके लिए बेहतर हो जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आगे लिखा है वान तसूम, अगर तुम रोजा रख लो, खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। यानी अब देखें, अगर मरीज है कोई शख्स, अल्लाह ताला कह रहा है अगर तुम रोजा रख लो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। सही है। लेकिन अगर नहीं रख सकते तो मिस्कीन को खाना खिला दो।
अब जो मेरे भाई थे जिन्होंने कहा कि हम रोजे रखने की हमारे पास इस्तात नहीं है, देखें मैंने ये तो आज तक सुना है कि खाने की इस्तात नहीं है, यानी लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो खा पी नहीं सकते। हाँ। भूखा तो वो बेचारा होता ही हर गरीब आदमी। सही है। तो यानी ये समझ लें कि जिसके पास खाने की इस्तात नहीं है वो तो वैसे ही भूखा होता है। हाँ। तो मिसाल के तौर पे अगर वो अपना दिन रोजे में गुजारेगा तो वो अल्लाह ताला कह रहा है वो उसके लिए बेहतर है, बेहतर होगा, बजाय इसके कि मुफलिसी में गुजारे वो रोजे में गुजारे तो वो उसके लिए बेहतर हो जाएगा। सही। और जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो एक अलग बात है कि जिसकी जैसे कुरान मजीद के हिसाब से जो लोग हैं जो मुखय्यर हजरात हैं उन सबको, बिल्कुल मुखय्यर हजरात हैं उन सबको उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनकी इस कंडीशन से उनको निकालना चाहिए और ये हम सब की जिम्मेदारी है जो भी उनके इर्द गिर्द रह रहे हैं। ओके, अच्छा हम अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ ही। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। गोल्डन सन बढ़ाए सहर अफ्तार का मजा, सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज। इस रमजान रहे घर घर मीजान, क्योंकि अब मीजान कुकिंग ऑयल और बनास्पति पर आपको मिले 80 रुपए तक की बेमिसाल बचत, ताकि रहमतों और बरकतों के इस महीने में मिले सेहत, लज्जत और बचत साथ साथ। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हांडी में पकेगी तो खुशबू यूं फैलेगी के सब कहें, के सब कहें, सब कहें हर दिन है पार्टी हमारे इस घर में, के सब कहें हर दिन है पार्टी हमारे इस घर। हांडी खुली तो घर महक उठा। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। शामली सलाम पाकिस्तान में और आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल और हम आपके साथ मौजूद होते हैं लाइव रमज़ान के दिनों में शाम के टाइम पर और हम बात कर रहे हैं रमज़ान में रोज़ों के एहतमाम और मेरे साथ अयूब भाई मौजूद हैं। इनसे बड़ा अहम एक और सवाल आ रहा है जहन में कि इंसान जो है वो रोज़े के टाइम पर सुबह तो वो अपने जो उसको लिमिटेशंस दी हुई हैं वो दी हुई हैं, क्या रात के टाइम पर भी उसके पास उसके लिए कोई लिमिटेशंस होती हैं? जी हाँ, कुरान मजीद में सूरह बकरा जो है 2 आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला ने रात का भी जिक्र किया है कि वो शख्स जो रोजे रखता है रमजान में, ये रोजे रखने के बाद वो फ्री नहीं है। अच्छा, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छूट हो गई, ये नहीं है कि उसको छूट हो गई, अब हाँ। वो जनाब मूवीज देखे और हाँ। जो चाहे करे, जो दिल चाहे कर सकता है। उसकी इतनी रमजान के महीने में उसको अल्लाह ताला ने रात में भी लिबर्टी नहीं दी हुई। अच्छा, जैसा कि एक तरावी का तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। जी, जी, जी। दूसरा कुरान मजीद में सूरह बकरा की 187 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं उहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम रफसु इला निसाइकुम, हलाल किया तुम्हारे लिए लैलतुस सियाम। लैल कहते हैं रात को, लैलतुस सियाम लैलतुल कदर जैसे कहते हैं ना, इस तरह लैलतुस सियाम रोजों की रात। रफसु कहते हैं लव टॉक,
इला निसाइकुम तुम्हारी बीवियों के साथ। यानी अल्लाह ताला ने ईमान वालों को ये कहा कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से जो आप लव टॉक करते हो वो रात को हलाल कर दी, ओहिल्ला कर दी, हलाल कर दी। इसका मतलब क्या हो गया? दिन में वो हराम है। रोजे में एक ये कंडीशन भी है, खाने के अलावा ये कंडीशन भी है कि वो दिन में अपनी वाइफ के साथ लव टॉक जो होती है, ऑब्सीन टॉक, वो नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन रात के अंदर अल्लाह ताला ने ऑब्सीन टॉक और लव टॉक, रफासू लफ्ज लिखा हुआ है, उसको अल्लाह ने हलाल कर दिया। इसका मतलब है उसको अपनी वाइफ के साथ रात में ये मतलब वो ये ना समझे कि मैं रोजे की हालत में हूं तो अब रात में मैं उसके साथ उस तरह से ताल्लुकात नहीं रख सकता जैसे पहले रखता था। तो एक तो ये अल्लाह ताला ने क्लियर किया उसको कि तुम्हारे लिए रात में तुम्हारी वाइफ जो है वो हलाल हैं, तुम उनके साथ लव स्टॉक कर सकते हो। सही है। अच्छा, यहीं पर एक कॉलर से बात करते, काफी देर से होल्ड पर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, आप लाहौर से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी जी, आपका सवाल? मैंने कहा ये तकवा क्या है? अगर हम मेरी बीवी है जी जी की हालत में हूँ मैं। हेलो जी जी, रमजान मुबारक हो आपको मेरी तरफ से। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तकवे के बारे में पूछ रहे हैं आप? जी, मैंने कहा ये और एक और सवाल है। जी जी, मैंने कहा अगर हम अपनी मेरी बीवी है तो लव स्टोरी खिलाना चाहते हैं तो दिन में रोजे की हालत में कर सकते हैं? अभी आपके साथ ये बात, अभी हम ये बात कंटिन्यू कर रहे थे, अगर आपने सुनी हो तो आप दोबारा से आप सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी यही वाली बात जो थी ये बता रहे थे। बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा, ये मैं इसलिए जरूर कहूंगा कि क्योंकि जब लोगों की शादी होती है 30 साल की उम्र में, तो वो उनके और बाई चांस किसी की शादी रमजान के बहुत करीब हो जाए, बिल्कुल, तो वो उन लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से रमजान के रोजे भी रखते हैं। उस रोजों के अंदर वो तमाम गलतियां कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअल में कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है। ठीक है, सही तो है। इनका सवाल बहुत अच्छा है, बात जो इसमें बता दी बहुत अच्छा सवाल है। और देखें, इस चीज को थोड़ा सा हमें एजुकेट करने की जरूरत है अपनी यंग जनरेशन को। बिल्कुल, और ये आयत भी अपने बता दें, ये हमें आप आयत बता दें, और ये आयत जो है ये लिख भी लें अपने पास। अगर आप जो है दोबारा से अपनी रिकॉलिंग करनी होती है, आप उसको खोल के जरूर पढ़ा करें। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सवाल भी वही कर दिया जो मैं जो आपने। जी जी, ओहिल्ला लकुम लैलत सियाम रफसु इला निसाइकुम, हलाल कर दी तुम्हारे लिए रमजान रोजे की रातों को। रफसु कहते हैं लव टॉक, जो वो बात कर रहे थे अपनी वाइफ के साथ, इला निसाइकुम तुम्हारी बीवियों के साथ, यानी आप रात में उनके साथ वो आपके लिए हलाल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, दिन में क्या मतलब हुआ? हराम है। दिन में ये हराम है, लफ्ज हराम। हलाल का कंपैरिजन जो है, ऑपोजिट जो है हराम हलाल। तो जब अल्लाह कह रहा है कि रात में हलाल कर दिया तो इसका मतलब है दिन में हराम कर दिया। जी जी। अच्छा जी, हमारे से कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन है? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मुशीर नाम है। मुशीर जी जी, मुशीर साहब, आपका सवाल? जी हाँ, मेरे दो सवाल हैं। जी जी। एक सवाल ये पहला कि जिस तरह बात चल रही है कि अगर किसी तरह कोई बीमार है, कोई ऐसा है, तो अगर बाद में रोजा रखते हैं। लेकिन बात मैंने काफी लोग जानता हूँ जो बेचारे काफी एज के होते हैं, बीमार भी होते हैं, लेकिन फाइनेंशियली भी इस पोजिशन में नहीं होते कि बाद में वो दे सके, मतलब गरीब को खाना खिला सके। बिल्कुल, सूरत में क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही है। अभी हमें यही बात हमने ऑनलाइन बात करता हूँ। चलिए, आप जरा सुनिएगा। मुशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया और मैं आपको जवाब देता हूँ इसका कि देखें, जो कंडीशन है उन लोगों के लिए जो रोजे रख सकते हैं बाद के दिनों में, तो सारे अहकामात उनके लिए बाद के दिनों में जो रोजे रख सकते हैं। और जो नहीं रख सकते उनके लिए क्या कि मिस्कीन को खाना खिलाएं। उनको तो मिस्कीन को खाना खिलाना है, और जो मिस्कीन को भी खाना नहीं खिला सकते उनको तो खुद हमने फीड करना है। सही है, ठीक है। यानी वो तमाम लोग जो कि जिनके इर्द गिर्द जिनके रिश्तेदार हैं, उनको चाहिए, वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़े अहकामात नाजिल किए हैं जिसमें अल्लाह ताला ने अकीमुस सलात व आतुस ज़कात, सलात कायम करो ज़कात दो, सलात कायम करो ज़कात दो। इसका मतलब है हमारी और कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, इन पे खर्च करो। तो इसका मतलब है कि हम सबको मिलकर उन लोगों पे खर्च करना है कि जो रोजा मतलब मिस्कीन को खाना भी नहीं खिला सकते। इसका मतलब है वो तो इलाज के भी पैसे नहीं उनके पास होंगे, उनके लिए फिर कोई ऐसी उन लोगों के लिए कोई कंडीशन नहीं है। उन लोगों को तो अल्लाह ताला ने वैसे ही वो कर दिया कि उन लोगों के ऊपर आप वो मिस्कीन उनको तो वो है जो लेने वाले, उनकी जगह पे मैं उनको पैसे दे के उनसे मिस्कीन का खाना खिलवा दूं कि आपके ये मिस्कीन का खाना खिला लें, आप मैं पैसे देता हूँ। जिस तरह से हम उनको खाने पीने के पैसे दे रहे हैं, इस तरह से हम उनको मजीद दें। अब उनकी मर्जी है कि वो मदद भी उनकी कर मदद करें कि वो खर्च कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, हमारे साथ कौन है? राणा अब्दुल जी जी, राणा साहब फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, फैसलाबाद से बात करें, आपका सवाल?
मेरा सवाल है, सदका फितर किन लोगों पर वाजिब है? जी क्या? सदका फितर सदका, अच्छा ठीक है, सही है। किन लोगों पर वाजिब? किन लोगों पर वाजिब है? ठीक है जी, सही है। अभी बहुत शुक्रिया, ये ठीक है, बाद में ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आई थिंक ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, हाँ, एक पूरा सब्जेक्ट जो है पूरा सदका खैरात और ज़कात पूरा एक सब्जेक्ट करेंगे, तो फिर इस पे जरूर जो है ना बात कर लेंगे। अभी हम रोजे का जो आपका सवाल था, दिन और रात का जो डिफरेंस आपने पूछा था कि रातों में हम पर क्या लिमिटेशंस हैं, तो उसमें कुरान मजीद की मैंने एक आयत अभी पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि ये आयत दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है और उसके अंदर ये बात समझाना बहुत जरूरी है कि जो उनका सवाल भी था कॉलर का, ओहिल्ला लकुम लैलतुस सियाम रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारी लिबास हैं, वान तुम लिबासुल लहुन, और तुम उनके लिबास हो। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह जानता है, अल्लाह ने जान लिया कि तुम अपने नफ्सों से खयानत करते थे, यानी तुम रमजान में रोजों की हालत में अपनी बीवियों के साथ लव टॉक कर रहे थे, तो ये खयानत है। फताबा अलैकुम, अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह लौटा ऊपर तुम्हारे, वाफा अनकुम, अल्लाह ने तुम्हारे बारे में दरगुजर कर दिया। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं फल आना बाशिरुहुन्ना, अब बस तुम करो मुबाशरत उनसे, यानी रोजे की रातों में करो, दिन में नहीं। ओके, सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का टॉपिक यहीं पर ही, इंशाल्लाह फिर आपसे जो है दोबारा मुलाकात होगी। अब हम चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, हमारे साथ ही रहें। करम के आशियां नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियां नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, कितने नाने भी हैं और नवासे भी हैं, पर इब्ने हैदर के नाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। सुई गुम जो हुई रोशनी हो गई, सुई गुम जो हुई रोशनी हो गई, सुई गुम जो हुई रोशनी हो गए, आपके मुस्कुराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियां नेकी क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली फिर हसन और हुसैन, फातिमा
अली फिर हसन और हुसैन, फातिमा अली फिर हसन और हुसैन। मुस्तफा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे, तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे, तक के बोले नकीरैन हाकिम मुझे। मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक्वास्लिम, मेरी फिटनेस मेरा राज। This time check is brought to you by हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। ओगरा ने सीएनजी की कीमतों में 7 रुपए फी किलो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध और पंजाब के लिए कीमत 63 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर। फैसलाबाद में साबिक एसएचओ अब्दुल रज़ाक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मकतूल की बीवी और बेटे को हिरासत में ले लिया गया। कराची के इलाके मूसा लैन में मुनद्दिम इमारत के मलबे से मजीद 2 लाशें निकाल ली गईं। हलाकतों की तादाद 29 हो गई। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पीसीओ जजों को फारिग करने के नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। सियालकोट में पुलिस चोरों डाकुओं को पकड़ने के बजाय खुद चोर बन गई। डीपीओ ऑफिस में बिजली चोरी किए जाने का इंकिशाफ। और चीन में तफरीही मकासद के लिए हाथ से बनाई गई उड़ने वाली मशीन तैयार, लोगों की गहरी दिलचस्पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 6 आप हैं वक्त के साथ और मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले वक्त की टॉप स्टोरी। नाज़रीन, ओगरा ने कुदरती गैस की कीमतों में 13.5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद मुल्क भर में सीएनजी की कीमत में भी 7 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। ओगरा की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्क भर में गैस की कीमतों में 13.55% इजाफा किया गया है, जिसके बाद सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पोठोहार रीजन के लिए सीएनजी की फी किलो नई कीमत 66 रुपए 42 पैसे, जबकि सिंध और पंजाब के दीगर इलाकों के लिए 63 रुपए 11 पैसे मुकर्रर की गई है। सुई सदरन गैस कंपनी के लिए 1.52% इजाफा और सुई नॉर्दर्न के सार्फिन के लिए 2.63% कमी की तजवीज भिजवाई गई थी। ताहम 2010-11 और 2011-12 में अदालतों में सुई गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अहकामात इम्तनाई के बायस वफाकी हुकूमत ने यकतरफा 13.55% इजाफे का फैसला किया, जिसका नोटिफिकेशन ओगरा ने जारी कर दिया है।
नज़रीन, एक ताज़ा तरीन खबर आप तक पहुँचाते चलें कि अवामी नेशनल पार्टी का सिंध में बल्दियाती निज़ाम की बहाली की मुखालफत का ऐलान कर दिया है। आपको एक बार फिर अपडेट कर चलें कि अवामी नेशनल पार्टी ने सिंध में बल्दियाती निज़ाम की बहाली की मुखालफत का ऐलान करते हुए ये भी कहा है कि वो दीगर कौमपरस्त जमातों से भी, सिंध की कौमपरस्त जमातों से राब्ता करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कल मुशावरती अमल मुकम्मल हुआ और फिर हुकूमत ने ऐलान किया कि पुराना बल्दियाती निज़ाम बहाल कर दिया जाएगा कराची और हैदराबाद में। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान काफ़ी कुर्बतें आई थी। अब एक बार फिर हम आपको अपडेट कर चलें इस ताज़ा खबर के हवाले से कि अवामी नेशनल पार्टी ने मुखालफत का ऐलान किया है। मुखालफत का फैसला कि इम्तियाज़ चांडियो हमारे नुमाइंदा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इम्तियाज़ चांडियो, बताइएगा इस खबर के हवाले से ANP सिंध ने बल्दियाती निज़ाम की मुखालफत का फैसला क्यों किया है? जी, ये गुज़िश्ता रात जो गवर्नर हाउस में फैसले हुए थे, कराची और हैदराबाद को कमिश्नरी निज़ाम वहाँ से ख़त्म करके वहाँ बल्दियाती निज़ाम नाफिज किया गया। उसके बाद ANP सिंध का एक हंगामी इजलास मर्दान हाउस में शाही सैयद की सदारत में हुआ, जो अभी ख़त्म हुआ है। उसके बाद ज़रा ने बताया कि ANP सिंध ने बल्दियाती निज़ाम के उसको ख़त्म करने के हवाले से अपना लाहेमल तैयार किया है, जिसके मुताबिक ANP सिंध अब कमिश्नरी निज़ाम की सिंध असम्बली में अगर बिल आया तो उसकी भरपूर मुखालफत करेगी और उसके हक में वोट नहीं देगी। वो चाहते हैं कि एक ही सूबे में एक निज़ाम होना चाहिए। और ये राना गुल आफरीदी साहब हैं जो ANP के रहनुमा, उससे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम कौमपरस्तों से राब्ता करेंगे। जो कल सिंध के कौमपरस्तों ने हड़ताल दी है उसकी हिमायत का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये ANP चाहती है कि सिंध के सारे कौमपरस्तों के साथ मुशावरत की जाए, उनके साथ बातचीत करके फिर एक लाए अमल के साथ तहरीक या कोई एहतियात किया जाए। तो अभी चंद लम्हों के बाद शाही सैयद अपने घर में यहाँ इजलास के जो तफसीलात हैं वो बताएंगे और उसके बाद वो लाए अमल का ऐलान बाज़ाब्ता करेंगे। लेकिन ज़राए ने ये बताया है कि जो कमिश्नरी निज़ाम के खात्मे वाले फैसले की हुकूमत सिंध की जानिब से जो किया गया उसकी ANP ने उसको मुस्तरद किया है और अब वो सिंध के कौमपरस्तों से राब्ते करने का उन्होंने फैसला किया है। जी इम्तियाज़, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध में अवामी नेशनल पार्टी ने कमिश्नरी निज़ाम के खात्मे के फैसले को मुस्तरद करते हुए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो फैसला किया गया उसके मुखालफत का फैसला किया, ऐलान किया है। और इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि वो तमाम सिंध की कौमपरस्त जमातों से भी रब्ता करेंगे। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ेंगे। फैसलाबाद में साबिक SHO अब्दुल रज़ाक कत्ल केस में मुल्ज़िमान का सुराग मिल गया। पुलिस ने मकतूल की बीवी और बेटे को हिरासत में ले लिया है। CCPO फैसलाबाद राय ताहिर के मुताबिक इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक गुज्जर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके बाद मकतूल की बीवी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस राय का कहना है कि मकतूल SHO ने 3 शादियां कर रखी थी जो कि वाक़े का सबब बन सकती हैं। पुलिस के मुताबिक थाना डचकोट के साबिक SHO अब्दुल रज़ाक गुज्जर सहरी के वक्त अपने घर से निकले थे कि रास्ते में नामालूम अफराद ने रोक कर फायरिंग कर दी, जिससे साबिक SHO मौके पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि मुल्ज़िमान ने कत्ल के बाद उन्हें गाड़ी में डालकर आग लगा दी। मकामी पुलिस के मुताबिक अब्दुल रज़ाक गुज्जर ने कई जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया था और वो फैसलाबाद के नवाही इलाके सयालगढ़ में थाना डचकोट के SHO थे, जहां से उन्हें चंद रोज कबल मुअत्तल किया गया था। उधर कराची के इलाके मूसा लेन में रिहायशी इमारत गिरने से जाँ बाक होने वालों की तादाद 29 हो गई है, जबकि मलबा हटाने का काम चौथे रोज भी जारी है। कराची में गिरने वाली इमारत के मलबे से मजीद 12 लाशें निकाल ली गई हैं। पाक फौज और शहरी हुकूमत की फायर ब्रिगेड और एक गैर सरकारी तंजीम के रजाकार इमारत का मलबा हटाने में मसरूफ हैं। इमदादी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले इंजीनियर्स का कहना है कि ऑपरेशन मुकम्मल होने में अभी वक्त दरकार है, जबकि गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल 2 इमारतों के ज़मीन बोस होने के खदशे की वजह से मलबा हटाने के अमल में एहतियात बरती जा रही है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने खतरे के बायस खाली कराई जाने वाली इमारतों के मकीनों को भी मुतबादिल रहायश फराहम कर दी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 3 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। और वक्त न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मजीद खबरों के लिए भी आप देखते रहिएगा वक्त न्यूज़। على
अस्सलाम वालेकुम। और नाजरीन, अब हम पहुंच चुके हैं मनपसंद किचन में, और मनपसंद किचन में होगा मनपसंद बनास्पति से बनेगी बड़े मजेदार डिशेज। और मेरे साथ डॉक्टर खुर्रम मुशीर भी मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है। बड़ी सारी आज चीजें बतानी है वैसे, बिल्कुल खाने में क्या क्या खाना है, रमजान में कैसे गुजारनी, ईद पे आप कैसे फ्रेश लगेंगे, सारी चीजें, सब चीजें बताएंगे। और मुझे एक्सपर्टीज भी सीखनी है कि नादिया ने इतने आधे घंटे में इतना फ्रेश कैसे और इतना खूबसूरत, जल्दी से खाना कैसे बन जाता है। कल भी क्या था, कल भी क्या ये बात तो है। अच्छा, और साथ ही मैं आज ये बता दूं, मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलिशियस से फौल मुदम्मिस होंगे ये, और आप इनके साथ जो है मैं बनाऊंगी, मतलब वो आप अलहदा रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज का खा सकते हैं। और दूसरी चीज जो बनाऊंगी दही फुल्कियां। तो दही फुल्कियां जो है वो जरा सी डिफरेंट होगी, तो आप लोग देखिएगा कि उसको मैं कैसे बना रही हूँ। पहले मैं फौल मुदम्मिस के लिए इसको जरा सा ऑन कर देते हैं, और आपने आज मेरी मदद करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज तैयार हूँ। ठीक है ना? हाँ जी, ये ऑन हो गया है। इसको जरा सा हम गर्म कर दें, तो उसके बाद फिर इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है काट दिए हैं प्याज, और साथ ही इधर अभी मैं खड़े हुए यही काटी थी टमाटर, मैंने कहा जल्दी काट के जो है रख छोड़े। तो पहले हम डालेंगे इसमें मनपसंद बनास्पति, थोड़ा सा इसको डालकर रख छोड़ते हैं यहाँ पर। जब मैं इस तरफ आया करूँ तो आप उस तरफ आ जाएंगे, उस तरफ आया करूँ आप इस तरफ आ जाएंगे। अच्छा, इसमें हमने डाल दिया मनपसंद बनास्पति, तकरीबन 2 टेबल घी है, नहीं बनास्पति, हाँ घी है ना? हाँ एग्जैक्टली। और यहीं पर ही मैं इसमें ले रही हूँ लहसुन भी। ठीक है, लहसुन के कम से कम 2 जुए ले रही हूँ मैं, और ये इसी में जाएंगे कड़ाते हुए। राइट। और साथ ही फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको बस बारीक बारीक मोटा मोटा मिलजुल के इसको जो है डालना है। हाँ। लहसुन वैसे भी बड़ा अच्छा होता है खाने के लिए ना, आपके तमाम कोलेस्ट्रॉल लेवल। लेकिन ऐसे इसको आप फ्रेश अगर इसको काटे तो फिर है ना, ये नहीं कि आप बड़ा, जो हम लोग बहुत देखिए कोशिश, अगर मजबूरी की बात अलग है, मगर जो कैंड चीजें होती हैं डिब्बे में बंद, वो कोशिश करनी चाहिए, उनको वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, इसमें मैंने डाला है लहसुन, साथ में मैंने राई डाल दी है, और मैं प्याज टमाटर डाल दूंगी। हम बात करते हैं, हमारे बहावल नगर से बहुत प्यारी सी दोस्त ने कॉल किया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप सुनाए, रोजे कैसे जा रहे हैं? अरे बड़े मजे के, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं रोजों को। रोजे में तो ये होता है ना कि इंसान की बड़ी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। आपका तो मसरूफियत में दिन गुजर जाता होगा। मेरा वाकई काम करते करते पूरा दिन गुजर जाता है, और काम में इंसान को बहुत सारी चीजें जो है वो देखनी भी पड़ती है कि कहाँ पर किस तरह से टाइम को गुजारना है। फिर हम तो घर में रह के वक्त ही गुजारते कि कैसे टाइम पास हो जाए। नहीं पता है, एक बात बताऊं, वैसे रमजान में है बड़ा सुकून, काम थोड़ा सा मैंने अभी कम ही रखा हुआ है। हाँ जी, क्योंकि कोशिश मैं यही करती हूँ कि रमजान में ज्यादा थकावट ना हो। हाँ जी, आप तो खुश नसीब है, आराम से घर पे बैठ सकते हैं। मुझसे पूछे ना धूप में जब निकलना होता है। ये बात तो है, ये तो है जी। अच्छा, मुझे डॉक्टर खुर्रम से पूछना था कि कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए जी। रमजान मुबारक हो आपको। आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक। थैंक यू। तो मैंने पूछना था कि वो जलन से होने लग जाती, अब भी ना थोड़ी सी फील हो रही है, पता नहीं सुबह की नहीं थी, अब दोबारा से शुरू हो गई है जी। जलन हो रही है, जैसे तजाबियत से नहीं हो जाती? बिल्कुल। वो तो अब भी थोड़ी थोड़ी हो रही है महसूस जैसे ना। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीजें, एक तो आपका नाम भूल गया। सलमा जी, मैं सलमा। अच्छा, एक बड़ा सिंपल सा जो गेगवार होता है ना, एलोवेरा, ठीक है, कोई सा भी जूस आप पिए, या अगर आप कुछ करें, एक ग्लास कीनू का जूस, या आप माल्टे का जूस, या अंगूर का जूस, या कोई भी चीज है, उसके अंदर 1 चमचा पीस के गेगवार जो है ना, एलोवेरा, वो डाल दीजिएगा थोड़ी सी काली मिर्च के साथ, आपको बिल्कुल तेजाबियत खत्म होना शुरू हो जाएगी। और 1 टैबलेट आप रोजाना गोली खाइएगा, आप बहावल नगर में आराम से मिलेगी, जो होगी ईसोमेप्राजोल, ESOMEPRAZOLE। अच्छा, ठीक है। और जब इफ्तार के बाद आप रात को सोने लगे ना, तो आप छाछ पी के सोइएगा। आप दही या छाछ आप पी के सोती हैं, दही खा के सोती हैं? नहीं, मैं सहरी टाइम लेती हूँ। वो भी सही है, वो भी सही है। ठीक है। अब यानी आपको गेगवार का डालना है गूदा, या एक छिलके समेत एक जूस में, सहरी में आपको ईसोमेप्राजोल खानी है, आपको छाछ पीना है। और आप देखिए इंशाल्लाह। एक चीज और भी बताऊंगा अभी हम प्रोग्राम के दौरान। अभी हम आपको ये जो ना एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, अभी आपको बहुत सारी इसकी और चीजें भी बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, कल डॉक्टर बिल्कीस ने बड़ी मजे की एक चीज बताई थी, वो बताया था उन्होंने तुख मुलंगा खाने का। मैंने आज
खाया है और आप देख रहे होंगे कि मैं आज जो है ज्यादा जो है मतलब ज्यादा एनर्जेटिक भी हुई हूँ, थकते नहीं तुख्म लगा से। दैट इज सो गुड। तो मतलब जैसे बच्चों को देते हैं वो कुल्फी में डाल के, ये तो आप थकते ही नहीं है। तो मुझे आज अपना आप जरा सा मुख्तलिफ महसूस हो रहा था कि जो बहुत ज्यादा प्यास, शिद्दत की प्यास लग रही थी, उस प्यास ने काफी हद तक दही छाछ जो दही की छाछ होती है उसने और साथ ही तुख्म लगाने बेहतरीन कमाल किया। बेहतरीन है। अच्छा एक बड़े होती है ना कि आप शरबत उनाब भी अगर पीते चले जाए तो आपकी जितनी तेजाबियत बॉडी के अंदर होती है, सुबह शाम एक चमचा शरबत उनाब आप डाल के पी लें प्लेन वाटर में, सादा पानी में, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। बड़ा तेज से आपकी तेजाबियत गायब होती है, बड़ा फ्रेश फील करते हैं। अच्छा साथ ही एक और चीज हमने बार बार आजकल बता रहे हैं, जरा टेस्ट खराब होता है मगर है अरके मको, मको वो आपको बड़ा एनर्जेटिक रखेगा। रोजा आपको लगेगा कि आपके अंदर किसी ने एनर्जी भर दी है। बहुत जबरदस्त, बिल्कुल वाकई। और ये खाने में भी पीने में भी बड़ा अच्छा होता है। वेरी नाइस। अब आपने हिलाते रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्टू की तरह कुछ बन रहा है ये अब आपका जो है ना, स्टू नहीं बेसिकली ये इसमें जो ये पहले इसका मसाला बनेगा। मसाला बनने के बाद जो है ना, डर कर नहीं कुछ नहीं डर नहीं रहा पकड़ लिया नादिया ने और कुछ नहीं कहेगा कुछ नहीं कहेगा ना, नहीं कुछ नहीं कहेगा। अच्छा आपको जरा प्रॉब्लम अगर हिलाना, देखिए इसको पता है कैसे हिलाते हैं, हमेशा एक टेक्निक होती है हिलाने की। ये अच्छा है आप जैसे लोगों को पता नहीं, हमेशा नहीं जो ये होता है ना ये आप देख ना, मैंने बीच में हांडी के नहीं, ये साइडों पे हांडी के आप हिलाएंगे। अच्छा तो फिर ये अच्छे तरीके से हिल जाता है। क्या बात है, ठीक है ना, एक फ्लो में आया हुआ है, एक फ्लो में आता है इसको, ये भी फ्लो में इसको ले जाना होता है। जरा सा ये पक जाए तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका जो है ना मसाला सा बना देंगे। बिल्कुल, फिर इसमें और मसाले भी ऐड कर देंगे। और हिलाना तो नहीं, अभी थोड़ा सा हिलाना नहीं, अभी थोड़ा सा इसको ऐसे ही रहने दें। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि अभी हम बनाएंगे साथ ही बड़े ही मजेदार एक और है दही फुल्कियां। इसमें जो मैं ऐड करूंगी ना, जो डिफरेंट चीजें हैं वो है, इसमें चुकंदर होगा, चुकंदर के साथ सेब भी डालूंगी मैं। चुकंदर और सेब, जो भी खवातीन ये कहती है ना हम डल से रहते हैं, आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 10 नहीं पहुंचता, 10 से 14 नहीं होता, उनके लिए आइडियल चीज है। हीमोग्लोबिन को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स जो कि लाल खून के ज़रात ज्यादा बने, तो आप चुकंदर बहुत खाएं, सेब बहुत खाएं, पालक बहुत खाएं, गंडेरियां इस्तेमाल करें, ठीक है, बेर, जंगली बेर इस्तेमाल करें, अच्छा शहतूत इस्तेमाल करें, एक वैरायटी है। ये जो लेस वाली चीजें होती है ना, ये भी बड़ी अच्छी रहती है खाने के लिए ना, जिसमें ये बेर वगैरह जो है ना, बेर। अच्छा एक बहुत सर्दी में अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट आपके अंदर एनर्जी रहे, आपके घोटों कह रहा हूँ, घुटनों में, जोड़ों में दर्द ना हो, ठीक है, गोडों में, तो आप अरवी अगर खाते हैं ना, जितनी लेस वाली चीजें, वो लोग कहते हैं ना कि हमारे अंदर ऑयल कम हो गया, हड्डियां मुड़ती नहीं है, तो अगर आप लेस वाली चीजें खाएंगे ना, अरवी होती है या भिंडी होती है, तो ये नेचुरली आपकी फ्लेक्सिबल करती है। बहुत सारी खवातीन होती हैं कि जी मैं सुबह को उठ के मतलब मेरा एड़ियां जमीन पे नहीं रखी जाती, ठीक है, तो उसकी वजह एक तो यूरिक एसिड आपका बड़ा होता है। यूरिक एसिड अगर आप बहुत पकौड़े, समोसे और गाय का गोश्त और स्टेक्स आप खाते हैं, यहाँ पे बड़ा ट्रेंड है, अमेरिकन बड़ा गोश्त जो खाएंगे, सुबह को उठ के 10 मिनट तक तो क्या चीज करनी चाहिए इस चीज के लिए? अच्छा एक तो बहुत ज्यादा पानी पिए आप। अच्छा बहुत ज्यादा पानी पिए कि आपका जो नॉर्मल अंदर टॉक्सिकेशन सारी खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि लेमन एंड लाइम एंड जिंजर जूस, वो बड़ा ओके, दैट इज वेरी नाइस। बेहतरीन, एक ग्लास आपने लिया, अच्छा ठंडा पानी, बहुत ठंडा नहीं, नॉर्मल ठंडा, ठीक है, इसके अंदर एक लेमन, एक लाइम, थोड़ा से काली मिर्च, ठीक है, थोड़ा जिंजर, और इसके साथ ऐड करेंगे ब्राउन शक्कर या शहद अगर आपको शुगर नहीं है तो, और ये मिला के अगर आप पी लें तो आप सारा दिन आपको जो एक तो तेजाबियत को भी ये बिल्कुल कवर करती है। सबसे बड़ी बात है लीमू कीनो से हमारे ये जहन में होता है ना कि लीमू कीनो तेजाबियत और बढ़ाएगा, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये एसिड होता है, अच्छा वाला एसिड, तेजाब होता है अच्छा वाला। मैं भी कटिंग कर रही हूँ काफी सारी। हाँ कितनी क्विकली ना दिया। चलिए अभी जो है ना, अभी ब्रेक भी लेंगे, मैंने अभी चुकंदर तो काट दिया, इसके बाद मैं सेब भी काटूंगी, हम लेंगे ब्रेक बाद फिर मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है,
PTCL रमजान ऑफर ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल अब हुआ अनलिमिटेड सिर्फ 299 रुपए में। तालीम, बैनुल अक़वामी खबरें या कोई रिसर्च, अब किफायत और डाउनलोड्स दोनों ही अनलिमिटेड। ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल पैकेज हासिल करें और अनलिमिटेड डाउनलोड का मजा लें। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। जीवन के झलके सारे रंग, हर लम्हा बन जाए मनपसंद। फोटो के ढलके मोती जब संग, हर लम्हा बन जाए मनपसंद। हर लम्हा बन जाए मनपसंद। गोल्डन सन बढ़ाए सहर अफ्तार का मजा। सहरी के पराठे हों या अफ्तार के चटपटे पकौड़े, गोल्डन सन से बने हर खाना मजेदार। रमजान मनाएं गोल्डन सन के साथ। गोल्डन सन, सुनहरे दिन का आगाज। रोजे में सुरमा लगाना आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और आँखों के लिए मुफीद भी है। मेरा मशवरा सिर्फ हाशमी सुरमा। हाशमी सुरमा अनमोल बसारत सबके लिए। प्रोडक्ट पर मौजूद इनामी स्टिकर, स्क्रैच कर लो हाथ के हाथ में कार्बाइक और कैश के साथ लाखों रुपए के इनामात। हबीब से जीतो हाथ के हाथ, हबीब से जीतो हाथ के हाथ। PTCL रमजान ऑफर ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल अब हुआ अनलिमिटेड सिर्फ 299 रुपए में। तालीम, बैनुल अक़वामी खबरें या कोई रिसर्च, अब किफायत और डाउनलोड्स दोनों ही अनलिमिटेड। ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल पैकेज हासिल करें और अनलिमिटेड डाउनलोड का मजा लें। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। इस रमजान कीजिए मीजान कुकिंग ऑयल और बनस्पति की भरपूर खरीदारी, क्योंकि मीजान लाया है मीजान रमजान हम सफर प्रोग्राम, जिसमें मीजान कराएगा पूरे रमजान बेशुमार रोजेदारों को रोजाना इफ्तार। तो आइए मीजान के साथ रहमतों के इस सफर में हम सफर बनिए। मीजान रमजान हम सफर। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। हर लम्हा बन जाए मनपसंद, मनपसंद। लेकिन हम जरा सा देसी अंदाज से बनाएंगे। हाँ जी, खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और हमारे साथ आबिद साहब भी कॉलर भी, और मैं बता दूं कॉल मुदव्विस में बना रही है, इस पे भी जो जो अज्जा डालूंगी वो भी बताऊंगी। लेकिन आबिद साहब से बात करने के बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम डॉक्टर खुरम, सलाम पाकिस्तान, सलाम नाजिया। सलाम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। हाँ जी, और बताइए रोजे कैसे गुजर रहे हैं? रोजे फर्स्ट क्लास। रोजे में तो बंदा ज्यादा एक्टिव रहता है, ज्यादा मजा भी आता है। जी हाँ, जी हाँ। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नाजिया साहिबा आप आधे घंटे में रेसिपी कैसे तैयार करेंगी? मैं ये कहता हूँ रेसिपी कहती है कि मैं कहाँ फंस गई, मुझे तो डॉक्टर खुरम को बताइए कि 10 मिनट में नाजिया साहिबा रेसिपी तैयार कर लेती हैं। बिल्कुल, मैं तो 10 मिनट की बना लेती हूँ। मैं बड़ा परेशान, पहले दिन में जब आया मैंने कहा ये सिर्फ वो ऐसे ही हो रहा है नाजिया, ये चिकन आएगी और कैसे बन जाएगा? नाजिया की तो कमाल है कि हर काम में टैलेंटेड है। बस ये टैलेंटेड अल्लाह ताला ने जो है ना हमें हर इंसान को बनाया, बस कोई इस चीज से फायदा उठा ले, कोई नहीं उठाता, बस बात सारी ये होती है। क्योंकि जाहिर है कि जब ये बनाती हैं और इसमें टेस्ट भी आता है, और एक डिफरेंट चीज बना रही है, दही फुल्कियां और उसमें चुकंदर और डालेंगे, इंशाल्लाह हम टेस्ट करेंगे। और ये मेरी बेगम से बात कर लें। जी जी, बात कराइएगा। अस्सलाम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम। फरजाना जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक माशाल्लाह। आपका प्रोग्राम का जो टाइम है वो बड़ा जबरदस्त है।
बस थैंक यू सो मच। और इस वक्त इतना एंजॉय करते हैं ना, आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी रहती है। बस ये जो है ना कि आपने बिल्कुल रोजाना देखना है, और बल्कि इंशाल्लाह आपकी भी शिरकत हम जल्द करवाएंगे, क्योंकि कोशिश तो हम रोज करते हैं फोन करने की, तो नहीं मिलता। माशाल्लाह इतनी मसरूफ लाइन होती है आपकी। चले आज माशाल्लाह से क्लाइंट भी मिल गई और ज्यादा मसरूफियत भी नहीं। और डॉक्टर खुरम चमचा हिलाते हुए बड़े ही अच्छे लग रहे थे, जरा चम्मच इनसे जरूर हिलवाइए। अभी दोबारा से हिलवा देंगे, अभी इनसे बड़े सारे काम करवाने हैं, अभी आप देखिएगा। ठीक है चले सही है, थैंक यू सो मच फरजाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी ये देखिए मसाला, ये देखो जरा चेक करो, इसमें ये होता है कि जब तेल अलहदा हो जाए तो इसका मतलब खाना जो है वो पक जाता है, पकना शुरू हो गया, लोग आ गए तैयार। बिल्कुल। अब इसमें हम ऐड करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, इसमें हमने बहुत ज्यादा मसाले नहीं ऐड करने, हमने ऐड करना है काली मिर्च, इसमें हमने ऐड करना है नमक, ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई, और साथ ही हमने तेजपात का पत्ता जो है वो डालना, ये बस हल्का सा टेस्ट के लिए इसको ऐड करना है। अब ये मसाला जो है ये तैयार हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये डाइल्यूटेड हो जाए, थोड़ा सा सालन वाला इसका जो है, हाँ जले भी नहीं, और थोड़ा सा सालन वाला इसका जो है लुक हो जाए। अब ये देखिए ये तो तैयार हो गया है, तो हम हल्का सा हिलाकर इसमें हम डाल देंगे फाउल मुदम्मिस। ये आता है, टिन पैक आता है इसका। अच्छा। चाहे तो इसे आप बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन ये बड़े बीन्स जो है ना, बिल्कुल ये सिर्फ डब्बे में ही आते हैं, तो इसलिए हम इसका कुछ कर नहीं सकते। ये देखिए कितना, ये किडनी बीन्स भी कह सकते हैं इनको, किडनी बीन्स ही है ये, लेकिन ये बड़ी वाली होती है, अरब में ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। और नाज़िया पता है हमारे एक दिमाग में एक बसा हुआ है चीज जहन में कि जी अगर खाना है तो मतलब गोश्त खाओ जी, मुर्गियां खाओ, बकरे खाओ तो प्रोटीन आएगा, जबकि इनमें जितना प्रोटीन है, प्रोटीन इनमें जितना मिलता है। और अपनी सालगिरह में भी लोग ये डिश बना सकते हैं। बिल्कुल। और अभी देखिए इसमें सारे खड़े मसाले हैं जो अगेन जो वहाँ पे अरब के इलाके, तो वहाँ पे ज्यादातर मैंने काली मिर्च और नमक का तो इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पर इसमें थोड़ी सी मैंने एडिशनल अपनी चीजें भी की है। असल में वहाँ पर जो बनाया जाता है वो सिर्फ काली मिर्च और नमक से बनता है। मेरे एक इराकी लड़की ने एक बड़ा अच्छा पकाया था वो, और इतना टेस्टी था, मतलब हमारा टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मगर वो बड़ा हेल्दी होता है, उनके अंदर जरा चिकनाई ज्यादा होती है, और नमक कम होता है, नमक होता है, काली मिर्च होती है, मिर्चें नहीं होती लाल वाली, और लाल मिर्च, अच्छा मिर्चें नहीं होती, बिल्कुल यही शक्ल थी, मगर रेड कम था वो। अच्छा रेड कम, मतलब इराकी बिल्कुल जो वो जरा, हाँ वो जरा से वो व्हाइट खाना जो है ज्यादा होता है। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर भी और है, उनसे भी बात करते हैं। आप एक काम करें, किचन के काम कर लेते नहीं? मैं कर रहा हूँ। शुमाइला से भी बात करते हैं। आपने इसको जो है ना, ये बहुत बताओ, मैं उठा लेता हूँ ना। नहीं आप नहीं उठाएगा, ऐसे वो लगेगा। अच्छा। अभी शुमाइला से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं? शुमाइला बिल्कुल पहचान लिया, आप हमारी बड़ी प्यारी सी दोस्त हैं। आप यकीन करें, मुझे जितनी खुशी हो रही है, आपने मुझे पहचान लिया। मैं चाह रही थी नाज़िया को पहचानना चाहिए मुझे। अरे शुमाइला, तुमको मैं नहीं पहचानूंगी तो और कौन पहचानेगा मुझे? ये बताओ। जिंदगी हमारे साथ है यार, मजा आ गया। अरे शुमाइला, आप तो इतने प्यारे प्यारे हमें मशवरे देती हैं, इतनी प्यारी प्यारी हमसे बातें करती हैं। मैं कहती हूँ आप यकीन करें, मैंने डॉक्टर खुरम ने जो मशवरे दिए सारे उन पे अमल कर रही हूँ मैं। अच्छा। और डॉक्टर खुरम तो की मौजूदगी, आपकी मौजूदगी के साथ तो 4 चांद लगा देती है प्रोग्राम को। बिल्कुल, डॉक्टर खुरम तो है ही ऐसे, क्या बात है। यकीन करें, मैं बिल्कुल पकौड़े नहीं खा रही माशाल्लाह। आज 6वां रोजा है और 6 रोजे गुजर चुके, मैंने बिल्कुल पकौड़े नहीं खाए, सिर्फ फ्रूट चाट ले रही हूँ, और मैं दही और दही की लस्सी पी। वेरी गुड, वेरी गुड। प्यास नहीं लगती। शुमाइला, क्या बात है, इंशाल्लाह फ्रेश लगेंगे ईद के दिन ना, चटपकाएंगी, लोग कहेंगे कि जी ईद मतलब बिल्कुल खूबसूरती आपकी अनमैचेबल होगी। और एक ड्रिंक भी आपको बता दो, पुराना वाला। और एक मिनट डॉक्टर खुरम, आप ना मुझे एक चीज और, मेरा ना कलर बहुत ही ज्यादा फेयर होता था। अच्छा। तो लेकिन ना जब से शादी हुई, फिर उसके बाद बच्चे, सीजरियन, आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो टीन होता गया। बेबी तो आपके हुए हैं ना, है ना? जी। तो जी हाँ जी, तो इस वजह से शायद केयर नहीं कर पा रही है, क्या मसला है? कलर में वो फ्रेशनेस रही ही नहीं है, और बाजू स्पेशली जो है ना, हैंड्स भी बेटर हैं, और ऊपर हालांकि मैं हाथ में भी नहीं करती, लेकिन बाजू काफी ज्यादा जो है वो सांवले हो गए हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात करूँ कि आपकी तवज्जुह से आज हम वक्त टीवी से जो सबको तोहफा देंगे ईद के लिए, ऐसी क्रीम, ऐसा ड्रिंक और हाथों क्रीम बता रहे हो, अभी से आप लगाना शुरू कर दें कल से, और ईद पे देखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एनी टाइम आपके लिए भाई, हर चीज सर आंखों पर। थैंक यू सो मच। आपके रोजे कैसे चल रहे हैं? बहुत अच्छे माशाल्लाह से, और बड़ा मैं तो अपने रोजों को सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ।
आमीन सुमामीन, आमीन सुमामीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके लिए ड्रिंक भी बता दो, उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ये डिश तो निकाल ली है, ठीक है। इस डिश में अब मैं ऐड करूंगी ये हरी मिर्चें थोड़ी सी ऊपर, आंखें आपकी तेज होती है ना, बिल्कुल। और ये मैंने हैलोपिनो लिया असल में, ये ताकि ज्यादा मिर्चें लगे, ज्यादा मिर्चें। हाँ, दूसरा इसके ऊपर मैं पुदीने का हल्का सा जो है ना गार्निशिंग करूंगी और धनिया से। अब आप इनको ड्रिंक के बारे में बिल्कुल ड्रिंक बताओ। अच्छा, पहले मिस शमाइला, आपकी वजह से जितने भी पूरे पाकिस्तान में खवातीन और हजरात, लड़के लड़कियां हैं, सारे ये क्रीम लगाएंगे और एक ड्रिंक पियेंगे। आप देखें कितनी जल्दी फर्क पड़ता है। अच्छा, बहुत सिंपल है, दोबारा रिपीट करते हैं। मिंटी पिंक लेडी। अच्छा, इसमें ज्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं। देखिए इतना छोटा कप आप लीजिएगा, या तो स्किम मिल्क का बगैर बलाई का दूध, ठीक है, या आप लेंगे सोया मिल्क का लेंगे, या अगर आप बिल्कुल थोड़ा वजन भी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क लीजिएगा, ठीक है। तो कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा लीजिएगा, उसके अंदर पानी मिलाएगा। ये मिलाने के बाद 1 से 2 स्ट्रॉबेरीज, ठीक है, 1 से 2 स्ट्रॉबेरीज या 4 से 5 चेरीज डालिएगा अच्छी तरह से चूरा मैश करके, ठीक है। उसके साथ थोड़ा सा अर्क डालिएगा पुदीने का, ठीक है, पुदीने का अर्क डालिएगा। उसके साथ ऐड कीजिएगा ब्लैक पेपर, 1 चमचा भरा हुआ होगा, या तो ब्राउन शक्कर का, उससे आपको बड़ी एनर्जी मिलती है, या फिर आप डालेंगे शहद और ऐड कीजिएगा थोड़ा सा उसके अंदर जो कोई सा भी आप फ्लेवर ऐड कर दीजिएगा, जैसे कि जो बड़ा एनर्जी दे आपको। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि शहतूत का जो शरबत होता है, ठीक है, वो 1 चमचा डाल दीजिएगा, मिला के आ जाता है। अच्छा, ये इतना ही है ड्रिंक? ये इतना ही। अच्छा, बस है, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया, ठीक है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक फिर मिलते हैं, कहीं ना जाएं। This time check was brought to you by Lasani Archimazil. लासानी का डाइमैक्सो गैस, बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए उम्दा अर्कियात से तैयार शुदा खुश जायका सिरप ऑरेंज टेस्ट के साथ लासानी का डाइमैक्सो। सीएनजी की कीमतों में 7 रुपए फी किलो इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। कराची मूसा लैन मलबे से मजीद 2 लाशें बरामद, हलाकतें 29 हो गईं। पीसीओ जजों को डी नोटिफाई करने की मंजूरी। और सियालकोट पुलिस खुद चोर, डीपीओ ऑफिस में बिजली की चोरी। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। जो सेहत और लज्जत से भरा खाना खाते हैं वो जिंदगी का मजा लेते हैं। शमा बनस्पति 4 नस्लों से आपके साथ, सेहत दिल में, जायका जुबां पर। रोजे में सुरमा लगाना आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और आँखों के लिए मुफीद भी है। मेरा मशवरा सिर्फ हाशमी सुरमा। हाशमी सुरमा अनमोल बसारत सबके लिए। इस रमजान रहे घर घर मीजान, क्योंकि अब मीजान कुकिंग ऑयल और बनस्पति पर आपको मिले 80 रुपए तक की बेमिसाल बचत, ताकि रहमतों और बरकतों के इस महीने में मिले सेहत, लज्जत और बचत साथ साथ। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है। PTCL रमजान ऑफर ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल अब हुआ अनलिमिटेड सिर्फ 299 रुपए में। तालीम, बैनुल अक़वामी खबरें या कोई रिसर्च, अब किफायत और डाउनलोड्स दोनों ही अनलिमिटेड। ब्रॉडबैंड मेगा नेशनल पैकेज हासिल करें और अनलिमिटेड डाउनलोड का मजा लें। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। हर चीज मीजान में अच्छी लगती है।
खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी जो है ना मैंने इसमें जो कटिंग करी है आप देख लें, इसमें मैंने काट लिए हैं, सेब भी काट लिए, साथ ही मैंने इसमें चुकंदर काटा है और मैंने इसमें कैरेट गाजर भी काट लिया, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर जो है डालूंगी ये भी कट कर लिया है, यहाँ पर टमाटर भी, और ये भी इसमें बारीक बारीक कटेंगे, सब चॉप करके बारीक बारीक आपने इनको काटा है, आप ऑमलेट में डालते हैं। सना कराची से और मैं साथ साथ डॉक्टर खुरम को काम भी देती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सना, क्या हाल है आपके? रमजान मुबारक। हाँ जी सना, कैसी हैं? ठीक ठाक। मैं अल्लाह का शुक्र, मैं कह रही हूँ रमजान मुबारक। आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लग रहा है प्रोग्राम, आप देख रही हो? अल्लाह का शुक्र है। अचानक से मैं ना चैनल चेंज कर रही थी, अचानक से मेरी नजर पड़ी आपके प्रोग्राम पे। अच्छा। डॉक्टर साहब देखकर इतनी खुशी हो रही है। डॉक्टर साहब से बात कर सकती हूँ मैं? बिल्कुल बात कीजिए, बिल्कुल बात कीजिए। सना क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सर आपने मुझे पहचाना नहीं ना? बिल्कुल पहचान लिया आपको, बिल्कुल पहचान लिया। आप मुझे मैं बताया मैं कौन हूँ? सना हमारी फेवरेट तरीन वक्त टीवी की होस्ट नहीं है कॉलर है। दरअसल मुझे काम बहुत हैवी दिया। मैं आपकी पेशेंट हूँ, आपके आती हूँ। इनको आज तक वैसे किसी ने काम नहीं इन्होंने दिया, आज मैं पहली काम करवा रही हूँ। हमारे डॉक्टर के साथ ये क्या हो रहा है, पहले से बघार लगवाया गया और अब उससे लस्सी बनवाई जा रही है। लस्सी नहीं है ये, इसमें वो बनेगी दही फुल्की है। सना इन्होंने आज आपको होस्ट बना दिया, ठीक है, मुझे इन्होंने कॉलर बना दिया और ये दही आज फेंट रहे हैं, ये पता चलेगा कि किस तरह लड़कियां किचन में काम करती हैं, है ना सना? जी सना, और क्या हाल है? रमजान कैसे गुजरा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, आप तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हैं आज। अच्छा, आज ये शलवार कुर्ता पहन के आए हैं, प्यारे लगते हैं इसमें। टीचर की हिदायत चेंज करो, टीचर्स की हिदायत, मेरी है ना अम्मी है ना, वो आपसे वो इलाज करा रही है ना, तो उनको है ना आपने जो एलर्जी के लिए एक टैबलेट दी थी सिजिल नाम की। बिल्कुल दी थी। तो वो है ना उनको है ना ज्यादा सूट नहीं कर रही है वो, मतलब अच्छा। वो जैसे खाती है ना उनकी तबीयत अजीब सी हो जाती है, डल हो जाती होगी। उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा, रोजे रख रही है पूरे? हैं रोजे रख रही है, लेकिन उनको है ना वो क्या नाम है इसका, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उससे। अच्छा, तो आप उससे कोई और अच्छी सी कोई टैबलेट बता दें। अच्छा ठीक है, आप उन अम्मी को कहो कि बिल्कुल छोड़ दें और उसकी जगह टेलफास्ट TELFAST 60 mg की सुबह दोपहर रात में। और अगर ब्लड प्रेशर उनको लो होता है ना, जैसे जिस किसी को भी लो होता है, तो एक गिलास आपने पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर 1 चमचा शक्कर डाला, थोड़ा सा नमक डाला, ठीक है, और थोड़ा सा उसके अंदर ऐड किया आपने वही अगेन तुखमलंगा, शक्कर, नमक और पानी और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते। उनका हमेशा हाई होता है, लो उनका नहीं होता है। अच्छा, हाई होता है, हाई होता है तो फिर उनके लिए एक तो उनको नमक वगैरह बिल्कुल बंद किया हुआ है ना? ठीक है जी, अभी तो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल। अच्छा, उनको आप ना दही के अंदर अनार दाना जो होता है ना, अनार दाना वो डाल कर दें। अगर उनको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है ना, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, एक तो नमक कम कर दें, उनको कोई सा भी जैसे दूध है, दही है, छाछ है, उसमें 1 चमचा पाउडर अनार दाना डाल के दो, ठीक है? तो उससे उनका बिल्कुल लो हो जाएगा। और रोजे तो बिल्कुल रखने, मगर एक काम करेंगे जी, तली हुई चीजें तो नहीं पकाती घर में? नहीं, वो अगर पकाती है तो खाती नहीं है, खाती नहीं है तो खिलाया भी करो ना, थोड़ी तो खिलानी। नहीं, वो खाती नहीं, वो डर से कि मुझे एलर्जी आ जाना, कभी बढ़ ना जाए। नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल टेलफास्ट खाएंगी और मुझे इसी तरह फोन कर देना जल्दी फिर से। आप बता दीजिएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, आपका ये प्रोग्राम रिपीट कब होता है? ये सुबह के टाइम रिपीट होगा बेटा, और सुबह के टाइम देखिएगा, ठीक है? अच्छा, 10 बजे से शुरू होगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैंने दही को बाद में खुद से फेंटा, पहले उन्होंने फेंट दिया था। सही नहीं फेंटा था आपने, ये बात की नहीं, इनडायरेक्टली। अगर फर्ज करें किसी की सालगिरह हो, किसी की बर्थडे हो, तो वो उसके ऊपर ये डिश कैसी रहेगी? और ये पता है आज किसके लिए तोहफा जा रहा है? स्पेशली जी, हमारी बहुत प्यारी दोस्त सुमेरा है, आज उनकी बर्थडे है, उनके लिए जा रहा है। और एक और हमारी बहुत प्यारी दोस्त एमन है, उनकी भी बर्थडे है, तो ये उन दोनों के लिए ये तोहफा जा रहा है। एक डिश सुमेरा के नाम, एक डिश जो है वो हम एमन के नाम करेंगे। और ये दोनों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। और मैं मिस शुमाइला से मिलते हुए एक स्टफ भी बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, आप बता दो। पहले मैं बता दूं इसमें ये क्या क्या ऐड किया मैंने। दही मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट दिया, मैंने ज्यादा अच्छी तरीके से फेंटा, और उसके बाद पहले काम हो चुका था, यानी 80% हो चुका था। नादिया ने अपने मुबारक हाथ तरह से बिल्कुल। और उसके बाद इसमें मैंने नमक डाला है, नमक के साथ इसमें मैंने मुट्ठी भर प्याज डाल दूंगी। इसी तरह ही हम बीच में जो है ना इसमें चीजें जो है वो ऐड करते जाएंगे। मैंने इसमें बॉयल ये किए थे आलू,
ये भी हम डाल देंगे। आप ये देखिए फुल भरपूर जो है ना, भरपूर है। हाँ भरपूर है। पता है हमारी ये कॉन्सेप्ट है ना, डाइटिंग करें, आलू नहीं खा रहे। हाँ ये देखिए सबसे मजेदार ये गरम मसाला है जो हमने अपने इधर ही स्टूडियो में इसको पीसा था। अच्छा, और हमारे बहुत प्यारे दोस्त दानिश हैं, उन्होंने पीसा था इसको। अच्छी बात है ना, सारे मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। हाँ चौधरी साहब ने। अच्छा ये बड़ा अच्छा उन्होंने जो है मसाला बनाया। अच्छा जी, साथ ही ये कर दिया हमने। अच्छा जी, अब इसमें ये बाकी की चीजें जरा इसको आप ऐड कर दें। ये कर दूं? अब मैं बघार बना ऐसे डाल दूं पूरा प्याला? हाँ पूरा प्याला डाल के इसको इसके साथ जो है ना मिक्स कर दें जरा। थोड़ा सा मिक्सिंग का जरा आप काम ये कीजिएगा। अरे बेहतरीन है ये, देखें आप, ये चुकंदर, टमाटर, गाजर है ना, आलू, सारी चीजें, दही, थोड़ा बहुत फुल्कियां भी सही है। चलो हाँ मतलब ये मिक्स है ना सारी चीजें इसमें। जितने ज्यादा देखें फुल्कियां जो थोड़ी सी फ्राइड होती हैं, तो उसके साथ आप ऐसी चीजें ऐड कर लें जो फाइबर, हाँ जो फाइबर भी हो, तो जिसको हाजमे के लिए जो ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है। कोई भी आप मैदे वाली चीज खा रहे हैं तो आप साथ में फाइबर जरूर लें। इसबगोल ले लें, आप ऊपर से भूसी आती है आधा चमचा आप वो खा लें, तो वो क्या होगा कि वो मैदा भी जाकर जो है ना आपके फाइबर के काम करेगा। मैदे की चीजें एक बात अलग होती है कि अट्रैक्शन उसकी बड़ी ज्यादा होती है, बड़ी जबरदस्त हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा हमारे साथ आयशा भी हैं। आयशा से बात करते हैं। साथ में मनपसंद बनास्पति जो इसमें 1 चम्मच डालती हूँ। राइट। 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाल दिया और कॉलर से भी बात नहीं होती क्योंकि उन्होंने कॉल ड्रॉप कर दी है। अच्छा जी, साथ ही इसमें मैं जो भगार डालूंगी वो डालूंगी कड़ी पत्ते का। इसमें है लाल मिर्चें, इसमें मैं डालूंगी सूखा धनिया, इसमें जीरा होगा, इसमें राई होगी और इसके अंदर साथ ही हमने जो है ये मेरे नाम क्यों राई है ना, हाँ राई होगी और लहसुन होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ये जो है गरम हो जाए। हाँ ऑयल गरम होगा तो फिर हम इसको इस सब कुछ इसमें डाल देंगे। हाँ फटाफट इसको हिलाएंगे भी। अच्छा आयशा है, दोबारा से आयशा से भी बात करते हैं। हेलो जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप कैसे हैं आयशा जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और बताइएगा आयशा, कैसा लग रहा है प्रोग्राम, देख रही हैं? मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ लेकिन डेली नहीं देखती। अरे डेली नहीं देखती? आज मैं सर्च कर रही थी, मुझे डॉक्टर होम नजर आ गया, मैंने कहा मैं जरूर उनसे बात करूँ। बिल्कुल इतने अरसे से मैंने कॉल कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ पर कॉल नहीं कनेक्ट होती। अब तो बात होगी, सामने खड़े हैं, जल्दी से उनसे बात कर लें। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी आयशा। हाँ जी आयशा, कुछ कहेंगी? अच्छा मैं कह रही थी मेरे चेहरे पे छाई है बहुत ज्यादा, फ्रेकल्स होती हैं। हाँ फ्रेकल्स बहुत ज्यादा, तकरीबन 7-8 साल से मैंने तमाम स्किन स्पेशलिस्ट से मतलब वो रब्ता किया, मेडिसिन भी, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समझ नहीं आती, खत्म नहीं होती और मैं टेंशन बहुत लेती हूँ। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीजें बता रहा हूँ और फौरी तौर पर नोट डाउन। पता है क्या, मुझे कोई क्रीम बतानी है, बहुत चीजें ऐसी होती है ना बालाकोट से नहीं मिलती। बहुत नहीं, बड़ी सिंपल बड़ी अच्छी चीजें। मिस आयशा, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? बालाकोट। आपको इतनी फ्रेश चीजें मैं बताऊंगा, आप लगाइएगा। और जो बालाकोट का मौसम, ईद का समा, इतनी ज्यादा मतलब बारिश हुई है, उसके बाद हवा चल रही है ना, पूछे बहुत जबरदस्त लवली। माशाअल्लाह, अल्लाह करे ईद पे भी ऐसा ही मौसम हो और आपको और मैं आपकी झाइयां गायब होंगी, आप देखिएगा इंशाल्लाह कि क्या रंग आपका निखर के बाहर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरी एक बात सुने, आपके वो पर्सनल नंबर आपके इससे चलता होता है ना, ATV पे, सॉरी वक्त टीवी पे। जी उससे मैंने कॉल की, इतने मैसेजेस लिखे, किसी दिन मेरे चेहरे पे कुछ निकल गया था। तो आप यकीन करें वो मतलब वो जो बंदा था बात कराने वाला, बात ही नहीं करवाते थे। अच्छा ये कहाँ पर कब हुआ? आप करेगा वो प्रकाश का मसला होगा। वो 442 जिस नंबर के एंड में आता है। नहीं मिस आयशा, अब आप एक काम, आपको एक और जहमत देंगे थोड़ी सी, आप कल जरूर इंशाल्लाह रात को पाकिस्तानी वक्त पे 10 बजे आप जरूर उस नंबर पे कीजिएगा। प्रकाश आप हो दोगे नंबर पे? जी वही वाला नंबर जो हमारा वक्त टीवी पे चलता है। नंबर वही नंबर है, आप कॉल करेंगे और मैं आपको असिस्टेंट ने दे दिया था, मेरा ख्याल है उसको पता नहीं होगा। अच्छा। पूरे एक हफ्ते मेरी और उनकी बहस होती रही, पूरे एक हफ्ते मैंने इतने मैसेजेस लिखे उसके ऊपर, पता है वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे। अरे नहीं, आप इंशाल्लाह मिस आयशा, आपसे कहिए मिस आयशा फ्रॉम बालाकोट। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा आपने शुमाइला के लिए कोई वो भी बताना था ना? शुमाइला का और मिस आयशा का और ये सब के लिए बड़ा अच्छा सा स्क्रब और मैं क्रीम बता रहा हूँ, बड़ा झाइयां रंग रूप बड़ा निकलेगा। अच्छा बड़ा सिंपल था, आपको क्या क्या करना है, 2-2 चमचे पूरे हफ्ते का स्क्रब बनेगा। 2 चमचे आपको लेनी है सौंफ, ये बर्थडे स्क्रब
बर्थडे गिफ्ट भी है और पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जहां जहां हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, ये ईद का गिफ्ट भी है। बड़ा तेज एक्स्ट्रा बहुत। ठीक है, बताइएगा क्या करना है आपको। 2 चमचे बिल्कुल क्रश सौंफ लेनी है, ठीक है। 2 चमचे कलौंजी लेनी है, 2 चमचे लाहौरी नमक, 2 चमचे एप्सम सॉल्ट, 1 टेबल स्पून आप लेंगे विटामिन सी पाउडर, ठीक है। और उसके साथ ऐड कीजिएगा 16 से 20 चमचे जो विटामिन सी पाउडर है, उसकी दुगनी मिकदार आप लेंगे ग्लिसरीन। मिला के पेस्ट बनाएगा अरके गुलाब में और एक बोतल में भर के रख दें। नहाने से आधा घंटा पहले पूरी बॉडी पे अच्छी तरह मसाज करें, चेहरे पे मसाज करें और इसको लगा रहने दीजिएगा तकरीबन आधा घंटा। और जब आप नहा ले, नॉर्मल पानी से आप जब नहाए, बहुत कोई सोप जो होगा वो बहुत ही माइल्ड सोप होगा, जो कि घर में आप खुद बनाएंगी, जो हम बताते रहते हैं वो होगा। और क्या आपको क्रीम लगानी है, देखिए कितनी जल्दी फर्क पड़ेगा। देखिए 10 ग्राम बाल झड़, 10 ग्राम मुल्तानी मिट्टी, 10 ग्राम हुस्न यूसुफ, 10 ग्राम उपटन, 10 ग्राम आप उसमें ऐड करेंगे कोई सा भी, जैसे बुरादा मौजूद होता है ना, कि जैसे छिलके होते हैं असफगोल की भूसी टाइप का, वो मिला के आप ऐड कीजिएगा। बहुत सारा विटामिन सी पाउडर डालिएगा और हाइड्रोक्विनोन क्रीम 20 ग्राम मिला के फ्रिज में रख दीजिएगा। और इसको जब भी लगाने लगे, इस पे थोड़ा सा गर्म करके रोज वाटर मिलाइएगा, पूरे चेहरे पे, हाथों पे लगाएं। ईद पे आप देखें क्या कलर आएगा। और एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और आज भी आपने देखा कि जो मैंने बनाया है बहुत ही डिलिशियस है, जो दही फुल्के हैं, इसके अंदर जो ऐड किया है सेब का, वो बहुत अच्छा जो है वो एडिशन है सेब का, क्योंकि जब आप नमक और मीठा साथ खाते हैं तो उसका जायका और मजा जो है वो कुछ और ही आता है, बहुत डिलिशियस आता है। और इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वही मुझे आबिद साहब कहेंगे कि जी ये कहती है कि 10 मिनट में 2 बनाएंगे ना जी, सही है ना, बिल्कुल मसला नहीं है। तो इसके साथ भी आपके घर पे भी मसला नहीं होना चाहिए। बड़ी आसान डिश है, महंगी भी नहीं है, मजे की बात ये, तो आप आराम से इसे घर पे बनाइएगा। और इसके साथ ही नाजिया मलिक टीम को इजाजत दीजिए, खुर्रम बशीर को इजाजत दीजिए। सलाम पाकिस्तान। أوذيت في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم.